श्री राम। मंगलाचरण। ब्रह्म प्रणाम प्रणाम गुरु कुनि प्रणाम सब संत। परत मंगलाचार शुभ नाशद विघ्न अनंत। मात भवानी दाहिने सन्मुख होय गणेश। पांच देव रक्षा करें ब्रह्मा विष्णु महेश। ओम गजाननं भूतगणादि सेवितं कपित्तजम्बो कलचारुभक्षणं उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि। सशंक चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीतवत्सम सरसीर्वेक्षणं सारवक्षस्थल कौस्तुभऋषियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजं। लोकाभिरामं रणरंगतीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं धन संपदां शत्रुबुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते। श्री राम श्री राम श्री राम। श्रीमद् वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अरण्य कांड का 53वां सर्ग। सीता का रावण को धिक्कारना। रावण को आकाश में उड़ते देखकर मिथिलेश कुमारी जानकी दुखमग्न हो अत्यंत उद्विग्न हो रही थी। वे बहुत बड़े भय से में पड़ गई थी। रोष और रोदन के कारण उनकी आंखें लाल हो गई थी। हरी जाती हुई सीता करुणाजनक स्वर में रोती हुई उस भयंकर नेत्र राक्षस से इस प्रकार बोली, ओ नीच रावण, क्या तुझे अपने इस कुकर्म से लज्जा नहीं आती जो मुझ स्वामी से रहित अकेली और असहाय जानकर चुराए लिए भागा जाता है। दुष्टात्मा, तू बड़ा कायर और डरपोक है। निश्चय ही मुझे हर ले जाने की इच्छा से ही तूने माया द्वारा मृग रूप में उपस्थित हो मेरे स्वामी को आश्रम से दूर हटा दिया था। मेरे ससुर के सखा वे जो बूढ़े जटायु मेरी रक्षा करने के लिए उद्यत हुए थे, उनको भी तूने मार गिराया। नीच राक्षस, अवश्य तुझमें बड़ा भारी बल दिखाई देता है, क्योंकि तू बूढ़े पक्षियों को भी मार गिराता है। तूने अपना नाम बताता श्री राम लक्ष्मण के साथ युद्ध करके मुझे नहीं जीता है। ओ नीच, जहाँ कोई रक्षक न हो ऐसे स्थान पर जाकर पराई स्त्री के अपहरण जैसा निंदित कर्म करके तू लज्जित कैसे नहीं होता है। तू तो अपने को बड़ा शूरवीर मानता है, परंतु संसार के सभी वीर पुरुष तेरे इस कर्म को घृणित, क्रूरतापूर्ण और पाप रूप ही बताएंगे। तूने पहले स्वयं ही जिसके बड़े ताव से वर्णन किया था, तेरे शौर्य और बल को धिक्कार है। कुल में कनक लगाने वाले तेरे ऐसे शरीर को संसार में सदा धिक्कार ही प्राप्त होगा। किंतु इस समय क्या किया जा सकता है, क्योंकि तू बड़े वेग से भागा जा रहा है। अरे 2 घड़ी भी तो ठहर जा, फिर यहाँ से जीवित नहीं लौट सकेगा। उन दोनों राजकुमार के दृष्टिपथ में आ जाने पर तू सेना के साथ हो तो भी 2 घड़ी जीवित नहीं रह सकता। जैसे कोई आकाशचारी पक्षी वन में प्रचलित हुए दावनाल का स्पर्श ग्रहण करने में समर्थ नहीं होता, उसी प्रकार तू मेरे पति और उन दोनों भाइयों के बाणों का स्पर्श किसी तरह नहीं सह सकता। रावण, यदि तू मुझे छोड़ नहीं देता तो मेरे तिरस्कार से कुपित हुए मेरे पतिदेव अपने भाई के साथ चढ़ाएंगे और तेरे विनाश का उपाय करेंगे। अतः तू अच्छी तरह अपनी भलाई सोच ले और मुझे छोड़ दे, यही तेरे लिए अच्छा होगा। नीच, तू जिस संकल्प या अभिप्राय से बलपूर्वक मेरा हरण करना चाहता है, वह तेरा अभिप्राय व्यर्थ होगा। मैं अपने देवोपन पति का दर्शन न पाने पर शत्रु के अधीनता में अधिक काल तक अपने प्राणों को धारण नहीं कर सकूंगी। निश्चय ही तू अपने कल्याण और हित का विचार नहीं करता है। जैसे मरने के समय मनुष्य स्वभाव के विरोधी पदार्थों का सेवन करने लगता है, वही दशा तेरी है। प्राय सभी मरणासन मनुष्यों को पता हितकारक सलाह या भोजन नहीं रुचता है। निशाचर, मैं देखती हूँ तेरे गले में काल की फांसी पड़ चुकी है। इसी से तेरा इस भय के स्थान पर तू निर्भय बना हुआ है। रावण, अवश्य ही तू स्वर्ण में वृक्षों को देख रहा है, रक्त का स्रोत बहाने वाली भयंकर वैतरणी नदी का दर्शन कर रहा है, भयानक असीपत्र वन को भी देखना चाहता है, तथा जिसमें तपाए हुए स्वर्ण के समान फूल और श्रेष्ठ वैदुरमणि के समान पत्ते हैं और जिसमें लोहे के कांटे चीने गए हैं, उस तीखी शाल मलिक का भी तू अब शीघ्र दर्शन करेगा। निर्दयी निशाचर, तू महात्मा श्री राम का ऐसा महान अपराध करके विषपान किए हुए मनुष्य की भांति अधिक काल तक जीवन धारण नहीं कर सकेगा। रावण, तू अटल कालपाश से बंध गया है। तेरे महात्मा पति से बचकर तू कहाँ जाकर शांति पा सकेगा। जिन्होंने अपने भाई लक्ष्मण की सहायता लिए बिना युद्ध में पलक मारते मारते 14,000 राक्षसों का विनाश कर डाला, वे संपूर्ण अस्त्रों का प्रयोग करने में कुशल बलवान वीर रघुनाथ जी अपनी प्यारी पत्नी का अपहरण करने वाले तुझ जैसे पापी को तीखे बाणों द्वारा क्यों नहीं काल के काल में भेज देंगे। रावण के चंगुल में फंसी हुई विदेह कुमारी सीता भय और शोक से व्याकुल हो ये तथा और भी बहुत सी कठोर वचन सुनाकर करुण स्वर में विलाप करने लगी। अत्यंत दुख से आतुर हो विलापपूर्ण बहुत सी करुणाजनक बातें कहती हुई और छूटने के लिए नाना प्रकार की चेष्टा करती हुई तरुण भामिनी राजकुमारी सीता को वह वापस निशाचर हर ले गया। उस समय अधिक बोझ के कारण उनका शरीर कांप रहा था।
इस प्रकार से वाल्मीकि निर्मित आश्रमण आदि काव्य के अरण्यकांड में 53वां सर्ग पूरा हुआ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। 54वां सर्ग सीता का 5 वानरों के बीच अपने भूषण और वस्त्र को गिराना। रावण का लंका में पहुंचकर सीता को अंतपुर में रखना तथा जनस्थान में 8 राक्षसों को गुप्तचर के रूप में रहने के लिए भेजना। रावण के द्वारा हरी जाती हुई विजय नंदिनी सीता को उस समय कोई भी अपना सहायक नहीं दिखाई देता था। मायर उन्होंने पर्वत के शिखर पर 5 श्रेष्ठ वानरों को बैठे देखा। तब सुंदर अंकों वाली विशाल लोचना भामिनी सीते ने यह सोचकर कि शायद भगवान श्री राम को कुछ समाचार कह सके, अपने सूर्य रंग की रेशमी चादर उतारी और उसमें वस्त्र और आभूषण रखकर उसे उनके बीच में फेंक दिया। रावण बड़ी घबराहट में था, इसलिए सीता की इस कार्य को वह न जान सका। वो बुरी आंखों वाला श्रेष्ठ वानर उस समय उच्च स्वर में विलाप करते हुए विशाल लोचना सीता की ओर एकटक नेत्रों से देखने लगे। राक्षस रावण पप्पा सरोवर को लांघकर रोती हुई मैथिली सीता के साथ लिए लंकापुरी रावण की ओर चल दिया। निशाचर रावण बड़े हर्ष में भरकर सीता के रूप में अपनी मौत को ही हरकर लिए जा रहा था। उसने वैदेही के रूप में तीखे दाढ़ वाली महाविशैली नागिन को ही अपनी गोद में उठा रखा था। वह धनुष से छूटे हुए बाण की तरह तीव्र गति से चलकर आकाश मार्ग से अनेकानेक वनों, नदियों, पर्वतों और सरोवर को तुरंत लांघ गया। उसने तिमि नामक मत्स्यों और नाकों के निवास स्थान पर एवं वरुण के अक्षय ग्रह समुद्र को भी, जो समस्त नदियों का आश्रय है, पार कर लिया। विजय नंदिनी जगत माता जानकी का अपहरण होते समय वरुणालय समुद्र को बड़ी घबराहट हुई। उससे उसकी उठती हुई लहरें शांत हो गई। उसके भीतर रहने वाली मछलियों और बड़े बड़े सर्पों की गति रुक गई। उस समय आकाश में उलझाने वाले चारों योग बोले, अब तजलील रावण का यह अंतकाल निकट आ पहुंचा है। उन्होंने सिद्धों से भी यही बात दोहराई। सीता छटपटा रही थी। रावण ने अपनी साकार मृत्यु की ख्याति उन्हें अंक में लेकर लंकापुरी में प्रवेश किया। वहाँ पृथक पृथक विशाल राजमार्ग बने हुए थे। पुरी के द्वार पर बहुत बड़े राक्षस फैले हुए थे तथा उस नगरी का विस्तार बहुत बड़ा था। उनमें जाकर रावण ने अपने अंतपुर में प्रवेश किया। गुजारे नेत्र प्रांत वाली सीता शोक और मोह में डूबी हुई थी। रावण ने उन्हें अपने अंतपुर में रख दिया, मानो मायासुर ने मूर्तिमती असुरी माया को वहां स्थापित कर दिया हो। इसके बाद दशग्रीव ने भयंकर आकार वाले पिशाचनों को बुलाकर कहा, तुम सब सावधानी के साथ सीता की रक्षा करो। कोई भी स्त्री या पुरुष मेरी आज्ञा के बिना सीता को देखने या इनसे मिलने न आ पाए। इन्हें मोती, मणि, स्वर्ण, वस्त्र और आभूषण आदि जिस जिस वस्तु की इच्छा हो वह तुरंत दी जाए। इसके लिए मेरी खुली आज्ञा है। तुम लोगों में से जो कोई भी जानकार या बिना जाने विदेह कुमारी सीता से कोई अप्रिय बात कहेगी, मैं समझूंगा उसे अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है। राक्षसियों को वैसी आज्ञा देकर प्रतापी राक्षस राज अब आगे क्या करना चाहिए यह सोचता हुआ अंतपुर से बाहर निकला और कच्चे मांस का आहार करने वाले 8 महापराक्रमी राक्षसों से तत्काल मिला। उनसे मिलकर ब्रह्मा जी के वरदान से मोहित हुए महापराक्रमी रावण ने उनके बल और वीर की प्रशंसा करते के उनसे इस प्रकार कहा, वीरों, तुम लोग नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र साथ लेकर शीघ्र जनस्थान को, जहाँ पहले खर रहता था, जाओ। वह स्थान इस समय उजाड़ पड़ा है, क्योंकि वहाँ के सभी राक्षस मारे गए हैं। उस सुने जनस्थान में तुम लोग अपनी बल पौरुष का भरोसा करके भय को हटाकर रहो। मैंने वहाँ बहुत बड़ी सेना के साथ महापराक्रमी खर और दूषण को बसा रखा था, किंतु वे सब के सब युद्ध में राम के बाणों से मारे गए। इससे मेरे मन में अपूर्व क्रोध जाग उठा है और वह धैर्य की सीमा से बढ़कर ऊपर उठने लगा है। इसलिए राम के साथ मेरा बड़ा भारी और भयंकर वैर ठन गया है। मैं अपने महान शत्रु से उस वैर का बदला लेना चाहता हूँ। उस शत्रु को संग्राम में मारे बिना मैं चैन से सो नहीं पा सकूंगा। राम ने खर और दूषण का वध किया है, अतः मैं भी इस समय उन्हें मारकर जब बदला ले चुकूंगा तब मुझे शांति मिलेगी। जैसे निर्धन मनुष्य धन पाकर संतुष्ट होता है, उसी प्रकार मैं राम का वध करके शांति पा सकूंगा। धन स्थान में रहकर तुम लोग रामचंद्र का समाचार जानो और वे कब क्या कर रहे हैं इसका ठीक ठीक पता लगाते रहो, और जो कुछ मालूम हो उसकी सूचना मेरे पास भेज दिया करो। तुम सभी निशाचर सावधानी के साथ वहां जाना और राम के वध के लिए सदा प्रयत्न करते रहना। मुझे अनेकों बार युद्ध के मुहाने पर तुम लोगों के बल का परिचय मिल चुका है, इसलिए जनस्थान में मैंने तुम्ही लोगों को रखने का निश्चय किया है। रावण के इस महान प्रयोजन से भरी हुई बातें सुनकर वे 8 राक्षसों से प्रणाम करके अदृश्य हो एक साथ ही लंका को छोड़कर जनस्थान की ओर प्रस्थित हो गए। तदंतर मिथिलेश कुमारी सीता को पाकर उन्हें राक्षसियों की कैद में सौंपकर रावण को बड़ा हर्ष हुआ। श्री राम के साथ भारी बैठ ठानकर वह राक्षस मोहवश आनंद मनाने लगा। इस प्रकार से वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अरण्यकांड में 54वां सर्ग पूरा हुआ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। 55वां सर्ग रावण का सीता को अपने अंतपुर का दर्शन कराना और अपनी भार्या बन जाने के लिए समझाना। इस प्रकार 8 महाबली भयंकर राक्षसों को जनस्थान में पाने जाने की आज्ञा देकर रावण ने विपरीत बुद्धि के कारण अपने को कृतकृत्य माना। अब विदेह कुमारी सीता का स्मरण करके काम बाणों से अत्यंत पीड़ित हो रहा था, अतः उन्हें देखने के लिए उसने बड़ी उतावली के साथ अपने रमणीय अंतपुर में प्रवेश किया। उस भवन में प्रवेश करके राक्षसों के राजा रावण ने देखा कि सीता राक्षसों के बीच में बैठकर दुख में डूबी हुई है। उनके मुख पर आंसुओं की धारा बह रही है
और वे शोक से दूसरे बाहर से अत्यंत पीड़ित एवं दीन हो, वायु के वेग से आक्रांत और समुद्र में डूबती हुई नौका के समान जान पड़ती है। नौका की युद्ध से बिछड़कर कुत्तों से घिरी हुई अकेली हरिणी के समान दिखाई देती है। शोकवश, दीन और विवश हो नीचे मुंह किए बैठी हुई है। सीता के पास पहुंचकर राक्षसों के राजा निशाचर रावण ने उन्हें जबरदस्ती अपने देवगृह के समान सुंदर भवन का दर्शन कराया। वह ऊंचे ऊंचे महलों और 7 मंजिली मकानों से भरा हुआ था। उसमें सहस्त्रों स्त्रियां निवास करती थी। झुंड के झुंड नाना जाति के पक्षी वहां कलरव करते थे। नाना प्रकार के रत्न उस अंतपुर की शोभा बढ़ाते थे। उनमें बहुत से मनोहर खंभे लगे थे जो हाथीदांत, पक्के सोने, स्फटिक मणि, चांदी, हीरा और वैदुर्मणि से जड़ित होने के कारण बड़े विचित्र दिखाई देते थे। उस महल में देवी दुदुम्बियों का मधुर घोष होता रहता था। उस अंतपुर को तपाए हुए स्वर्ण के आभूषणों से सजाया गया था। रावण सीता को साथ लेकर सोने की बनी हुई सीढ़ियों पर चढ़ा। वह हाथीदांत और चांदी की बनी हुई खिड़कियां थी जो बड़ी सुहावनी दिखाई देती थी। सोने की जालियों से ढकी हुई प्रसाद मालाएं भी दृष्टिगोचर होती थी। उस महल में जो भूभाग थे वे सुर्खी चूना के पक्के बनाए गए थे और उनमें मणियां जड़ी गई थी जिनसे वे सबके सब विचित्र दिखाई देते थे। दशगिरी ने अपने महल की सारी वस्तुएं मैथिली को दिखाई। रावण ने बहुत सी बावड़ियां और बाती बाती के फूलों से आच्छादित बहुत सी पोखरियां भी सीता को दिखाई। सीता वह सब देखकर शोक में डूब गई। वह पापात्मा निशाचर विजय नंदिनी सीता को अपना सारा सुंदर भवन दिखाकर उन्हें डुबाने की इच्छा से इस प्रकार बोला, सीते, मेरे अधीन 32 करोड़ राक्षस हैं। यह संख्या बूढ़े और बलवान निशाचरों को छोड़कर बताई गई है। भयंकर कर्म करने वाले इनसे भी राक्षसों का मैं ही स्वामी हूँ। अकेले मेरी सेवा में 1000 राक्षस रहते हैं। विशाल लोचने, मेरा यह सारा राज्य और जीवन तुम पर ही अवलंबित है, अथवा यह सब कुछ तुम्हारे चरणों में समर्पित है। तुम मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हो। सीते, मेरा अंतपुर मेरी बहुत सी सुंदरी भार्याओं से भरा हुआ है। तुम उन सबकी स्वामिनी बनो। प्रिय, मेरी भार्या बन जाओ। मेरे इस हितकर वचन को मान लो, इसे पसंद करो। इसके विपरीत विचारों को मन में लाने से तुम्हें क्या लाभ होगा? मुझे अंगीकार करो, मैं पीड़ित हूँ, मुझ पर कृपा करो। समुद्र से घिरी हुई इस लंका के राज्य का विस्तार 100 योजन है। इंद्र सहित संपूर्ण देवता और असुर मिलकर भी इसे ध्वस्त नहीं कर सकते। देवताओं, यक्षों, गंधर्वों तथा ऋषियों में किसी को ऐसा नहीं देखता जो पराक्रम में मेरी समानता कर सके। राम तो राज्य से भ्रष्ट, दीन, तपस्वी, पैदल चलने वाला और मनुष्य होने के कारण अल्प तेज वाले हैं। उन्हें लेकर क्या करोगी? सीते, मुझको ही अपनाओ, मैं तुम्हारे ही योग्य पति हूँ। वीरू, जवानी सदा रहने वाली नहीं है, अतः यहाँ रहकर मेरे साथ रमण करो। वराना ने, सीते, अब तुम राम के दर्शन का विचार छोड़ दो। इस राम में इतनी शक्ति कहाँ है कि यहाँ तक आने का मनोरथ भी कर सके। आकाश में महान वेग से बहने वाली वायु को रस्सियों में नहीं बांधा जा सकता, अथवा प्रज्वलित अग्नि को निर्मल ज्वालाओं के हाथों से नहीं पकड़ा जा सकता। शोभने, मैं 3 लोकों में किसी ऐसे वीर को नहीं जानता जो मेरी भुजाओं से सुरक्षित हो तुमको पराक्रम करके यहाँ से ले जाए। लंका के इस विशाल राज्य का तुम ही पालन करो। मुझ जैसे राक्षस, देवता और संपूर्ण चराचर जगत तुम्हारे सेवक बनकर रहेंगे। स्नान के जल से आई अथवा लंका के राज्य पर अपना अभिषेक कराकर उसके जल से आई जल से आद्र होकर संतुष्ट हो तुम अपने आप को क्रीड़ा विनोद में लगाओ। तुम्हारा पहले का जो दुष्कर्म था वो वनवास का कष्ट देकर समाप्त हो गया। अब जो तुम्हारा पुण्यकर्म शेष है उसका फल यहाँ भोगो। मिथिलेश कुमारी, तुम मेरे साथ यहाँ रहकर सब प्रकार के पुष्पहार, दिव्यगंध और श्रेष्ठ आभूषण आदि का सेवन करो। सुंदर कटी प्रदेश वाली सुंदरी, वह सूर्य के समान प्रकाशित होने वाला पुष्पों के मान मेरे भाई कुबेर का था। उसे मैंने बलपूर्वक जीता है। यह अत्यंत रमणीय, विशाल तथा मन के समान वेग से चलने वाला है। सीते, तुम उसके ऊपर मेरे साथ बैठकर सुखपूर्वक निबुहार करो। वरारोहे सुमुखी, तुम्हारा यह कमल के समान सुंदर, निर्मल और मनोहर दिखाई देने वाला मुख शोक से पीड़ित होने के कारण शोभा नहीं पा रहा है। जब रावण ऐसी बातें कहने लगा तब परम सुंदरी सीता देवी चंद्रमा के समान मनोहर अपने मुख को आंचल से ढककर धीरे धीरे आंसू बहाने लगी। सीता शोक से अस्वस्थ सी हो रही थी। चिंता से उनकी कांति नष्ट सी हो गई थी और भगवान राम पर ध्यान करने लगी। उस अवस्था में उनके वह वीर निशाचर रावण से इस प्रकार बोला, विजय नंदिनी, अपने पति के त्याग और परपुरुष के अंगीकार से जो धर्मलोक की आशंका होती है, इसके कारण तुम्हें यह लज्जा नहीं होनी चाहिए। यह इस तरह की लाज व्यर्थ है। देवी, तुम्हारे साथ जो मेरा स्नेह संबंध होगा वह आर्य धर्मशास्त्रों द्वारा समर्थित है। तुम्हारे इन कोमल एवं चिकने चरणों पर मैं अपने ही दशो मस्तक रख रहा हूँ। अब शीघ्र मुझ पर कृपा करो। मैं सदा तुम्हारे अधीन रहने वाला दास हूँ। मैंने कामाग्नि से संतप्त होकर ये बातें कही हैं। ये शून्य न हो ऐसी कृपा करो, क्योंकि रावण किसी स्त्री को सिर झुकाकर प्रणाम नहीं करता, केवल तुम्हारे सामने इसका मस्तक झुका है। मिथिलेश कुमारी जानकी से ऐसा कहने पर काल के वशीभूत हुए रावण मन ही मन मानने लगा कि अब मेरे अब अधीन हो गई है।
इस प्रकार से वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अरण्यकांड में 55वां सर्ग पूरा हुआ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। 56वां सर्ग। सीता का श्री राम के प्रति अपना अनन्य अनुराग दिखाकर रावण को फटकारना तथा रावण की आज्ञा से दशरथ राक्षसियों का उन्हें अशोक वाटिका में ले जाकर डराना। रावण के ऐसा कहने पर शोक से कष्ट पाती हुई विदेह कुमारी सीता बीच में तिनके की ओट करके उसे उस निशाचर से निर्भय होकर बोली, महाराज दशरथ धर्म के अचल सेतु के समान थे। वे अपनी सत्य प्रतिज्ञा के लिए सर्वत्र विख्यात थे। उनके पुत्र जो रघुकुल भूषण श्री रामचंद्र जी हैं, वे भी अपने धर्मात्मापन के लिए तीनों लोकों में प्रसिद्ध हैं। उनकी भुजाएं लंबी और आंखें बड़ी बड़ी हैं। वही मेरे आराध्य देवता और पति हैं। उनका जन्म इक्ष्वाकु कुल में हुआ है। उनके कंधे सिंह के समान और तेज महान हैं। वे अपने भाई लक्ष्मण के साथ आकर तेरे प्राणों का विनाश कर डालेंगे। यदि तू उनके सामने बलपूर्वक मेरा अपहरण करता तो अपने भाई खर की तरह जैनस्थान के युद्धस्थल में ही मारा जाता और सदा के लिए सो जाता। तूने जो इस घोर रूपधारी महाबली राक्षसों की चर्चा की है, श्री राम के पास आती उनका सब विष उतर जाएगा। ठीक उसी तरह जैसे गरुड़ के पास सारे सर्प विष के प्रभाव से रहित हो जाते हैं, जैसे बड़ी हुई गंगा की लहरें अपने कगारों के काट गिराती है, उसी प्रकार श्री राम के धनुष की डोरी से छूटे हुए सुवर्ण भूषित बाण तेरे शरीर को छिन्न भिन्न कर डालेंगे। रावण, तू असुरों अथवा देवताओं से यदि अवध्य है तो संभव है कि वे तुझे न मार सकें, किंतु भगवान श्री राम के साथ यह महान वैर ठानकर तू किसी तरह जीवित नहीं छूट सकेगा। श्री रघुनाथ जी बड़े बलवान हैं। वे तेरे शेष जीवन का अंत कर डालेंगे। युग में बंधे हुए पशु की भांति तेरा जीवन दुर्लभ हो जाएगा। राक्षस, यदि श्री रामचंद्र जी अपनी रोज भरी दृष्टि से तुझे देख लें तो तू उसी तरह जलकर राख हो जाएगा जैसे भगवान शंकर ने कामदेव को भस्म किया था। जो चंद्रमा को आकाश से पृथ्वी पर गिराने या नष्ट करने की शक्ति रखते हैं, अथवा जो समुद्र भी सुखा सकते हैं, वे भगवान श्री राम यहाँ पहुंचकर सीता को भी छुड़ा सकते हैं। तो समझ ले कि तेरे प्राण अब चले गए। तेरी राज्य लक्ष्मी नष्ट हो गई। तेरे बल और इंद्रियों का भी नाश हो गया है तथा तेरे ही पाप के कारण तेरी ये लंका भी विधवा हो जाएगी। तेरा ये पाप कर्म तुझे भविष्य में सुख नहीं देने वाला, क्योंकि तूने मुझे बलपूर्वक पति के पास से दूर उठाया है। मेरे स्वामी महान तेजस्वी हैं और मेरे देवर के साथ अपने ही पराक्रम का भरोसा करके शून्य दंडकारण में निर्भयता पूर्वक निवास करते हैं। वे युद्ध में बाणों की वर्षा करके तेरे शरीर से बल, पराक्रम, घमंड तथा ऐसे उच्छृंग आचरण को बाहर निकाल देंगे। जब काल की प्रेरणा से प्राणियों का विनाश निकट आता है, उस समय मृत्यु के अधीन हुए जीव प्रत्येक कार्य में प्रमाद करने लगते हैं। अधम निशाचर, मेरा अपहरण करने के कारण तेरे लिए भी वही काल आ पहुंचा है। तेरे अपने लिए, सारे राक्षसों के लिए तथा इस अंतरपुर के लिए भी विनाश की घड़ी निकट आ गई है। यज्ञशाला के बीच की वेदी पर जो द्विजातियों के मंत्र द्वारा पवित्र की गई होती है तथा जिसे स्त्रुप, नुआ आदि यज्ञपात सुशोभित करते हैं, चांडाल अपना पैर नहीं रख सकता। उसी प्रकार मैं नित्य धर्म पारायण भगवान श्री राम की धर्म पत्नी हूँ तथा दृढ़तापूर्वक पतिव्रत्य का धर्म का पालन करती हूँ, अतः यज्ञ वेदी के समान हूँ। राक्षस धाम, तू महापापी है अतः चांडाल के तुल्य है, इसलिए मेरा स्पर्श नहीं कर सकता। जो सदा कमल के समूह में राजहंस के समान क्रीड़ा करती है, वह हंसी तरणों में रहने वाले जलकाक की ओर कैसे दृष्टिपात करेगी। राक्षस, तू इस संज्ञा शून्य जड़ शरीर को बांध कर रख ले या काट डाल। मैं स्वयं ही शरीर और जीवन को नहीं रखना चाहती। मैं इस भूतल पर अपने लिए निंदा या कलंक देने वाला कोई कार्य नहीं कर सकती। रावण से क्रोधपूर्वक यह अत्यंत कठोर वचन कहकर विदेह कुमारी जानकी चुप हो गई। फिर वह वहां से कुछ नहीं बोली। सीता का यह कठोर वचन सुनकर रोंगटे खड़े कर देने वाला था। उसे सुनकर रावण ने उसे भय दिखाने वाली बात कही। मनोहर हास्य वाली भामिनी, मिथिलेश कुमारी, मेरी बात सुन लो। मैं तुम्हें 12 महीने का समय देता हूँ। इतने समय में यदि तुम स्वेच्छापूर्वक मेरे पास नहीं आओगी तो मेरे रसोइये सवेरे का कलेवा तैयार करने के लिए तुम्हारे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर डालेंगे। सीता की ऐसी कठोर बात सुनकर शत्रु को रुलाने वाले रावण कुपित और राक्षसों से इस प्रकार बोला, अपने विकराल रूप के कारण भयंकर दिखाई देने वाली तथा रक्त मांस का आहार करने वाली राक्षसियों, तुम लोग शीघ्र ही सीता का अहंकार दूर करो। रावण के इतना कहते ही वे भयंकर दिखाई देने वाली अन्य अत्यंत घोर राक्षसियां हाथ जोड़े मैथिली को चारों ओर से घेर कर खड़ी हो गई। तब राजा रावण अपने पैरों के धमाके से पृथ्वी को विदीर्ण करता हुआ 2-4 पग चलकर उन भयानक राक्षसियों से बोला, निशाचरियों, तुम लोग मिथिलेश कुमारी सीता को अशोक वाटिका में ले जाओ और चारों ओर से घेर कर वहाँ गूढ़ भाव से इसकी रक्षा करती रहो। वहाँ पहले तो भयंकर गर्जन तर्जन करके इसे डराना, फिर मीठे मीठे वचनों से समझा बुझाकर जंगल की अतिनी की भांति इस मिथिलेश कुमारी को तुम लोग वश में लाने की चेष्टा करना। रावण के इस प्रकार आदेश देने पर वे राक्षसियां मैथिली को लेकर अशोक वाटिका में चली गई। वह वाटिका अत्यंत कामनाओं को
फल रूप में प्रदान करने वाली कल्प वृक्षों तथा भांति भांति के फल फूल वाले दूसरे दूसरे वृक्षों से भरी हुई थी तथा हर समय मदमस्त रहने वाले पक्षी उसमें निवास करते थे। परंतु वहां जाने पर मिथिलेश कुमारी जानकी के अंग अंग में शोक व्याप्त हो गया। राक्षसों के वश में पड़कर उनकी दशा बाघिनी के बीच में गिरी हुई हरिणी के समान हो गई। महान शोक से ग्रस्त हुई मिथिलेश जनक नंदिनी जानकी जाल में फंसी हुई मृगी के समान भयभीत हो क्षण भर के लिए भी चैन नहीं पाती थी। विकराल रूप और नेत्रों वाली राक्षसियों की अत्यंत डांट फटकार सुनने के कारण मिथिलेश कुमारी सीता को वहां शांति नहीं मिली। वे भय और शोक से पीड़ित हो प्रियतम पति की ओर और देवर का स्मरण करती हुई अचेत सी हो गई थी। इस प्रकार से वाल्मीकि निर्मित आर्षावण आदि काव्य के अरण्यकांड में 56वां सर्ग पूरा हुआ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। प्रक्षिप्त सर्ग। ब्रह्मा जी की आज्ञा से देवराज इंद्र का निद्रा सहित लंका में जाकर सीता को दिव्य खीर अर्पित करना और उनसे विदाई लेकर लौटना। जब सीता का लंका में प्रवेश हो गया तब पितामह ब्रह्मा जी ने संतुष्ट हुए देवराज इंद्र से इस प्रकार कहा, देवराज, तीनों लोगों के हित और राक्षसों के विनाश के लिए दुरात्मा रावण ने सीता को लंका में पहुंचा दिया। पतिव्रता महाभागा जानकी सदा सुख में ही पली हैं। इस समय वे अपने पति के दर्शन से वंचित हो गई हैं और राक्षसों से घिरी होने के कारण सदा उन्हीं के सामने देखती हैं। उनके हृदय में अपने पति के दर्शन की तीव्र लालसा बनी हुई है। लंकापुरी समुद्र के तट पर बसी हुई है। वहां रहती हुई सती साध्वी सीता का पता श्री रामचंद्र जी को कैसे लगेगा। सीता दुख के कारण दुख के साथ नाना प्रकार की चिंताओं में डूबी रहती है। पति के लिए इस समय वे अत्यंत दुर्लभ हो गई है। प्राण यात्रा नहीं करती है, अतः ऐसी दशा में निसंदेह वे अपने प्राणों का परित्याग कर देंगी। सीता के प्राणों का क्षय हो जाने पर हमारे उद्देश्य की सिद्धि में पुनः पूर्ववत संदेह उपस्थित हो जाएगा। अतः तुम शीघ्र यहाँ से जाकर लंकापुरी में प्रवेश करके सुमुखी सीता से मिलो और उन्हें उत्तम भविष्य प्रदान करो। ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर पाक शासन भगवान इंद्र निद्रा को साथ लेकर रावण द्वारा पालित लंकापुरी में आए। वहां आकर इंद्र ने निद्रा से कहा, तुम राक्षसों को मोहित करो। इंद्र की ऐसी आज्ञा पाकर देवी निद्रा बहुत प्रसन्न हुई। देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए उन्होंने राक्षसों को मुंह में डाल दिया। इस बीच में सहस्त्र नेत्राली शचीपति देवराज इंद्र अशोक वाटिका में बैठी हुई सीता के पास गए और इस प्रकार बोले, पवित्र मुस्कान वाली देवी, आपका भला हो। मैं देवराज इंद्र यहाँ आपके पास आया हूँ। जनक किशोरी, मैं आपके उद्धार कार्य की सिद्धि के लिए महात्मा श्री रघुनाथ जी की सहायता करूंगा, अतः आप शोक न करें। वे मेरे प्रसाद से बड़ी भारी सेना के साथ समुद्र को पार करेंगे। शुभे, मैंने ही यहाँ इन राक्षसियों को अपनी माया से मोहित किया है। विदय नंदिनी सीते, इसलिए मैं स्वयं ही यह भोजन यह हविष्य लेकर निद्रा के साथ तुम्हारे पास आया हूँ। शुभे रंभोरु, यदि मेरे हाथ से इस हविष्य को लेकर खा लोगी तो तुम्हें 1000 वर्षों तक भूख और प्यास नहीं सताएगी। देवराज के ऐसा कहने पर शंकित हुई सीता ने उनसे कहा, मुझे कैसे विश्वास हो कि आप शचीपति देवराज इंद्र यहाँ पधारे हैं। देवेंद्र, मैंने श्री राम और लक्ष्मण के समीप देवताओं के लक्षण अपनी आंखों से देखे हैं। यदि आप साक्षात देवराज हैं तो उन लक्षणों को दिखाइए। सीता की बात सुनकर शचीपति इंद्र ने वैसा ही किया। उन्होंने अपने पैरों से पृथ्वी का स्पर्श नहीं किया, आकाश में निराधार खड़े रहे। उनकी आंखों की पलकें नहीं गिरती थी। उन्होंने जो वस्त्र धारण किया था उस पर धूल का स्पर्श नहीं होता था। उनके कंठ में जो पुष्पमाला थी उसके पुष्प कुमलाते नहीं थे। देवोचित लक्षणों से इंद्र को पहचान कर सीता बहुत प्रसन्न हुई। वे भगवान श्री राम के लिए रोती हुई बोली, भगवान, सौभाग्य की बात है कि आज भाई सहित महाबाहु श्री राम का नाम मेरे कानों में पड़ा है। मेरे लिए जैसे मेरे ससुर महाराज दशरथ तथा पिता मिथिला नरेश जनक हैं, उसी के रूप में आज आपको देखती हूँ। मेरे पति आपके द्वारा सनाथ हैं। देवेंद्र, आपकी आज्ञा से मैं यह पायस रूप अवश्य दूध की बनी हुई खीर जिसे आपने दिया है खाऊंगी। यह रघुकुल की वृद्धि करने वाला हो। इंद्र के हाथ से उस खीर को लेकर उस पवित्र मुस्कान वाली मैथिली ने मणिमन पहले अपने स्वामी श्री राम और देवर लक्ष्मण को निवेदन किया और इस प्रकार कहा, यदि मेरे महाबली स्वामी अपने भाई के साथ जीवित हैं फिर भक्ति भाव से उन दोनों के लिए समर्पित है। इतना कहने के पश्चात उन्होंने स्वयं इस खीर को खाया। इस प्रकार उस अभिष्य को खाकर सुंदर मुख वाली जानकी ने भूख प्यास के कष्ट को त्याग दिया और इंद्र के मुख से श्री राम तथा लक्ष्मण का समाचार पाकर वी जनक नंदिनी मन ही मन बहुत प्रसन्न हुई। तब निद्रा सहित महात्मा देवराज इंद्र भी प्रसन्न हो सीता को से विदाई लेकर श्री रामचंद्र के कार्य की सिद्धि के लिए अपने निवास स्थान देवलोक की ओर चले गए। इस प्रकार से वाल्मीकि निमित्त आर्षरामायण आदि काव्य के अरण्यकांड में प्रक्षिप्त सर्ग पूरा हुआ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। 57वां सर्ग। श्री राम का लौटना। मार्ग में अपशकुन देखकर चिंतित होना तथा लक्ष्मण से मिलने पर उन्हें औलाद न देकर सीता पर संकट आने की आशंका करना। इधर मृग रूप से विचरते हुए उस इच्छानुसार रूप धारण करने वाले राक्षस मारीच का वध करके श्री रामचंद्र जी तुरंत ही आश्रम के मार्ग पर लौट चले। वे सीता को देखने के लिए जल्दी जल्दी पैर बढ़ाते हुए आ रहे थे। इतने में पीछे की ओर से एक सियारिन बड़े कठोर स्वर में चित्कार करने लगी।
गीदड़े के उस स्वर में श्री रामचंद्र जी के मन में कुछ शंका हुई। उनका सर बड़ा ही भयंकर और रोंगटे खड़े कर देने वाला था। उसका अनुभव करके वे बड़ी चिंता में पड़ गए। वे मन ही मन कहने लगे, यह सियारिन जैसी बोली बोल रही है। इससे तो मुझे मालूम हो रहा है कि कोई अशुभ घटना घट गई हो। क्या विदेह नंदिनी सीता कुशल से होगी? उन्हें राक्षस तो नहीं खा गए? मृगरूपधारी मारीच ने जानबूझकर मेरे स्वर का अनुसरण करते हुए जो आज पुकार की थी, वह इसलिए कि शायद इसे लक्ष्मण सुन सके। सुमित्रानंदन लक्ष्मण वह स्वर सुनते ही सीता के ही भेजने पर उसे अकेली छोड़कर तुरंत मेरे पास यहाँ पहुँचने के लिए चल देंगे। राक्षस लोग तो सबके सब मिलकर सीता का वध अवश्य कर देना चाहते हैं। इसी उद्देश्य से यह मारीच राक्षस सोने का मृग बनकर मुझे आश्रम से दूर हटा ले आया था, और मेरे बाणों से आहत होने पर कि उसने आर्तनाद करते हुए कहा कि हाँ लक्ष्मण, मैं मारा गया, इसमें भी उसका वही उद्देश्य छुपा था। वन में हम दोनों भाइयों के आश्रम से अलग हो जाने पर क्या सीता सकुशल वहाँ रह सकेगी? धनस्थान में जो राक्षसों का संहार हुआ, उसके कारण सारे राक्षस मुझसे वैर बांधे हुए ही हैं। आज बहुत से भयंकर अपशकुन भी दिखाई देते हैं। सियारिन की बोली सुनकर इस प्रकार चिंता करते हुए मन को वश में रखने वाले श्री राम तुरंत लौटकर आश्रम की ओर चले। मृगरूपधारी राक्षस के द्वारा अपने को आश्रम से दूर हटाने की घटना पर विचार करके श्री रघुनाथ जी शंकित हृदय से जन स्थान को आए। उनका मन बहुत दुखी था, वे दीन हो रहे थे। उसी अवस्था में वन के मृग और पक्षी उन्हें बांधे रखते हुए वहां आए और भयंकर स्वर में अपनी बोली बोलने लगे। उन महाभयंकर अपशकुनों को देखकर श्री रामचंद्र जी तुरंत ही बड़े वेग से अपने आश्रम की ओर लौटे। इतने में ही उन्हें लक्ष्मण आते दिखाई दिए। उनकी कांति फीकी पड़ गई थी। थोड़ी देर में निकट आकर लक्ष्मण श्री रामचंद्र जी से बोले। दुख और विषाद में डूबे हुए लक्ष्मण ने दुखी और विषादग्रस्त श्री रामचंद्र जी से भेंट की। उस समय राक्षसों से सेवित निर्जन वन में सीता को अकेले छोड़कर आए हुए लक्ष्मण को देखकर भाई श्री राम ने उनकी निंदा की। लक्ष्मण का बाएं हाथ पकड़कर रघुकुल रघुनंदन आर्त से हो गए और पहले कठोर तथा अंत में मधुर वाणी द्वारा इस प्रकार बोले। अहो सौम्य लक्ष्मण, यह तुमने बहुत बुरा किया जो सीता को अकेली छोड़कर यहाँ चले आए। क्या वहाँ सीता सकुशल होगी? वीर, मुझे इस बात में संदेह नहीं है कि वन में विचरने वाले राक्षसों ने राजकुमारी सीता को या तो सर्वथा नष्ट कर दिया होगा या उन्हें खा कर होंगे, क्योंकि मेरे आसपास बहुत से अपशकुन हो रहे हैं। पुरुष लक्ष्मण, क्या हम लोग जीती जागती हुई जनक दुलारी सीता को पूर्णतः स्वस्थ एवं सकुशल पा सकेंगे? महाबली लक्ष्मण, ये मृगों के झुंड दाहिनी ओर से आकर जैसा मंगल सूचित कर रहे हैं, ये गीदड़ जिस तरह भैरवनाद कर रहे हैं, तथा जलती सी प्रतीक होने वाली संपूर्ण दिशाओं में पक्षी जिस तरह की बोली बोल रहे हैं, इन सबसे यही अनुमान होता है कि राजकुमारी सीता शायद ही कुशल से हों। यह राक्षस मृग के समान रूप धारण करके मुझे लुभाकर दूर चला लाया था। महान परिश्रम करके जब मैंने इसे किसी तरह मारा, तब यह मरते ही राक्षस हो गया। लक्ष्मण, अतः मेरा मन अत्यंत दीन और अप्रसन्न हो रहा है। मेरी बाइयाँ खड़क रही है। इससे जान पड़ता है कि निसंदेह आश्रम पर सीता नहीं है, उसे कोई हर ले गया है। वह मारी गई अथवा किसी राक्षस के साथ मार्ग में होगी। इस प्रकार से वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अरण्यकांड में 57वां सर्ग पूरा हुआ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। 58वां सर्ग। मार्ग में अनेक प्रकार की आशंका करते हुए लक्ष्मण से श्री राम का आश्रम में आना और वहां सीता को न पाकर व्यथित होना। लक्ष्मण को दीन, संतोष शून्य और सीता के साथ लिए बिना आए देखकर धर्मात्मा दशरथ श्री राम ने पूछा, लक्ष्मण, जो दंडकारण्य की ओर प्रस्थित होने पर अयोध्या से मेरे पीछे पीछे चली आई, अतः जिसे तुम अकेला छोड़कर यहाँ आ गए हो, वह विदेह कुमारी सीता इस समय कहाँ है? मैं राज्य से भ्रष्ट और दीन होकर दंडकारण्य में चक्कर लगा रहा हूँ। इस दुख में जो मेरी सहायता हुई, वह तनु मध्यमा सूक्ष्म कटी प्रदेश वाली विदेह राजकुमारी कहाँ है? वीर, जिसके बिना मैं 2 घड़ी भी जीवित नहीं रह सकता, तथा जो मेरे प्राणों की सहचरी है, वह देवकन्या के समान सुंदरी सीता इस समय कहाँ है? लक्ष्मण, तपाए हुए सोने के समान कांति वाली जनक नंदिनी सीता के बिना मैं पृथ्वी का राज्य और देवताओं का आधिपत्य भी नहीं चाहता। वीर, जो मुझे प्राणों से भी बढ़कर प्रिय है, वह विदेह राजकुमारी सीता क्या अब जीवित होगी? मेरा मन में आना सीता को खो जाने के कारण व्यर्थ तो नहीं हो जाएगा? सुमित्रानंदन, सीता के नष्ट हो जाने के कारण जब मैं मर जाऊंगा, तब तुम अकेले अयोध्या को लौटोगे। उस समय क्या माता कैकेयी सफल मनोरथ एवं सुखी होगी? जिसका इकलौता पुत्र मैं मर जाऊं, वह तपस्विनी माता कौशल्या क्या पुत्र और राज्य से संपन्न तथा कृतकृत्य हुई कैकेयी की सेवा में विनीत भाव से उपस्थित होगी? लक्ष्मण, यदि विदेह नंदिनी सीता जीवित होगी, तभी मैं फिर आश्रम में पैर रखूंगा। यदि सदाचार परायणा मैथिली मर गई होगी, तो मैं भी प्राणों का परित्याग कर दूंगा। लक्ष्मण, यदि आश्रम में जाने पर विदेह राजकुमारी सीता हंसते हुए मुख से सामने आकर मुझसे बात नहीं करेगी, तो मैं जीवित नहीं रहूंगा। लक्ष्मण, बोलो तो सही, वैदेही जीवित है या नहीं? तुम्हारे असावधान होने के कारण राक्षस उस तपस्विनी को खा तो नहीं गए, जो सुकुमारी है, बाला है तथा जिसने वनवास के पहले दुख का अनुभव नहीं किया है? वह वैदेही आज मेरे वियोग में व्यथित चित्त होकर अवश्य ही शोक कर रही होगी। उस कुटिल एवं दुरात्मा राक्षस ने उच्च स्वर में हाँ लक्ष्मण ऐसा कहकर तुम्हारे मन में सर्वथा भय उत्पन्न कर दिया। जान पड़ता है
वैद्य भी मेरे स्वर से मिलता जुलता उस राक्षस का स्वर सुन लिया होगा और वह भी धोकर तुम्हें भेज दिया और तुम भी शीघ्र ही मुझे देखने के लिए चले आए। जो भी हो, तुमने मन में सीता को अकेली छोड़कर सर्वथा दुखद कार्य कर डाला। क्रूर कर्म करने वाले राक्षसों को बदला लेने का अवसर दे दिया। मांसभक्षी निशाचर मेरे हाथों खर के मारे जाने से बहुत दुखी थे। उन घोर राक्षसों ने सीता को मार डाला होगा, इसमें संशय नहीं है। शत्रुनाशन, मैं सर्वदा संकट के समुद्र में डूब गया हूँ। ऐसे दुख का अवश्य अनुभव करना पड़ेगा, ऐसी शंका हो रही है। अतः अब मैं क्या करूँ? इस प्रकार सुंदरी सीता के विषय में चिंता करते हुए ही लक्ष्मण से श्री रघुनाथ जी तुरंत जनस्थान में आए। अपने दुखी अनुज लक्ष्मण को कोसते एवं भूख प्यास तथा परिश्रम से लंबी सांस खींचते हुए सूखे मुंह वाले श्री रामचंद्र जी आश्रम के निकटवर्ती स्थान पर आकर उसे सूना देखकर विषाद में डूब गए। वीर श्रीराम ने आश्रम में प्रवेश करके उसे भी सूना देख कुछ ऐसे स्थलों में अनुसंधान किया जो सीता के विहार स्थान थे। उन्हें भी सुना पाकर उस क्रीड़ा भूमि में यह वही स्थान है जहाँ मैंने अमुक प्रकार की क्रीड़ा की थी, ऐसा स्मरण करके उनके शरीर में रोमांच हो आया और वे व्यथा से पीड़ित हो गए। इस प्रकार से वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अरण्य कांड में 58वां सर्ग पूरा हुआ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। 59वां सर्ग श्री राम और लक्ष्मण की बातचीत। आश्रम में आने से पहले मार्ग में श्री राम और लक्ष्मण ने परस्पर जो भी बातें की थी उन्हें पुनः विस्तार के साथ बता रहे हैं। सीता के कथनानुसार आश्रम से अपने पास आए हुए सुमित्रा कुमार लक्ष्मण ने से मार्ग में भी रघुकुल नंदन श्री राम ने बड़े दुख से ये बात पूछी। लक्ष्मण, जब मैंने तुम्हारे विश्वास पर ही वन में सीता को छोड़ा था तब तुम उसे अकेली छोड़कर क्यों चले आए? लक्ष्मण, मिथिलेश कुमारी को जो छोड़कर तुम मेरे पास आए हो उसे देखते ही जिस महान अनिष्ट की आशंका करके मेरा मन व्यथित हो रहा है वह सत्य जान पड़ने लगा है। लक्ष्मण, मेरी बाई आंख और बाई भुजा फड़क रही है। तुम्हें आश्रम से दूर सीता के बिना ही मार्ग पर आते देख मेरा हृदय भी धक धक कर रहा है। श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर उत्तम लक्षणों से संपन्न सुमित्रा कुमार लक्ष्मण अत्यंत दुखी होकर अपने शोकग्रस्त भैया श्री राम से बोले, भैया, मैं स्वयं अपनी इच्छा से उन्हें छोड़कर नहीं आया। उनके कठोर वचनों से प्रेरित होकर मुझे आपके पास आना पड़ा। आपके समान स्वर में किसी ने जोर से पुकारा, लक्ष्मण, मुझे बचाओ। यह वाक्य मिथिलेश कुमारी के कानों में भी पड़ा। उस आर्तनाद को सुनकर मैथिली आपके प्रति स्नेह के कारण भय से व्याकुल हो गई और रोती हुई मुझसे तुरंत बोली, जाओ जाओ। जब बारंबार उन्होंने जाओ कहकर मुझे प्रेरित किया तब उन्हें विश्वास दिलाते हुए मैंने मैथिली से यह बात कही, देवी, मैं ऐसे किसी राक्षस को नहीं देखता जो भगवान श्री राम को भय में डाल सके। आप शांत रहें, यह भैया की आवाज़ नहीं है, किसी दूसरे ने इस तरह की पुकार की है। सीते, जो देवताओं की रक्षा कर सकते हैं वे मेरे बड़े भाई मुझे बचाओ ऐसा निंदित वचन ने कैसे करेंगे? किसी दूसरे ने किसी बुरे उद्देश्य से भैया के ऊपर स्वर की नकल की है। लक्ष्मण, मुझे बचाओ, यह बात जोर से कही है। शोभने, उस राक्षस ने ही भय के कारण मुझे बचाओ यह बात मुंह से निकाली है। आपको व्यथित नहीं होना चाहिए। ऐसी व्यवस्था को नीच श्रेणी की स्त्रियां ही अपने मन में स्थान देती हैं। तुम व्याकुल मत हो, स्वस्थ हो जाओ, चिंता छोड़ो। तीनों लोक में ऐसा कोई पुरुष न तो उत्पन्न हुआ है, न हो रहा है और न होगा जो युद्ध में श्री रघुनाथ जी को परास्त कर सके। संग्राम में इंद्र आदि देवता भी श्री राम को नहीं जीत सकते। मेरे ऐसा कहने पर विदय कुमारी सीता कुमारी की चेतना मोह से आच्छन्न हो गई। वे आंसू बहाती हुई मुझे अत्यंत कठोर वचन बोली, लक्ष्मण, तेरे मन में मेरे लिए अत्यंत पापूर्ण भाव भरा है। तू अपने भाई के मरने पर मुझे प्राप्त करना चाहता है परंतु मुझे पा नहीं सकेगा। तू भरत के इशारों से अपने स्वार्थ के लिए श्री रामचंद्र जी के पीछे पीछे आया है, तभी तो ये जोर जोर से चिल्ला रहे हैं और तू उनके पास जाता तक नहीं है। तू अपने भाई का छिपा हुआ शत्रु है, मेरे लिए ही श्री राम का अनुसरण करता है और श्री राम के छिद्र ढूंढ रहा है, तभी तो संकट के समय उनके पास जाने का नाम नहीं लेता। विदय कुमारी के ऐसा कहने पर मैं रोष से भर गया। मेरी आंखें लाल हो गई और क्रोध में मेरे होंठ फड़कने लगे। इस अवस्था में मैं आश्रम से निकल आया। लक्ष्मण की ऐसी बात सुनकर श्री रामचंद्र जी संताप से मोहित हो गए और उनसे बोले, सौम्य, तुमने बहुत बुरा किया कि तुम सीता को छोड़कर यहाँ चले आए। मैं राक्षसों का निवारण करने में समर्थ हूँ, यह जानते हुए भी कि तुम मैथिली को क्रोधित वचन से उत्तेजित होकर निकल पड़े। क्रोध में भरी हुई नारी के कठोर वचन को सुनकर कि तुम मिथिलेश कुमारी को छोड़कर यहाँ चले आए, इससे मैं तुम्हारे ऊपर संतुष्ट नहीं हूँ। सीता से प्रेरित होकर क्रोध के वशीभूत हो तुमने मेरे आदेश का पालन नहीं किया, यह सर्वथा तुम्हारा अन्याय है। जिसने मृग रूप धारण करके मुझे आश्रम से दूर हटा दिया वह राक्षस मेरे बाणों से घायल होकर सदा के लिए सो रहा है। धनुष खींचकर उस बाण का संधान करके मैंने लीलापूर्वक चलाए गए बाणों से जो इस मृग को मारा, त्यों ही वह मृग के शरीर का परित्याग करके बाहों में बाजूबंद धारण करने वाला राक्षस बन गया। उसके स्वर में बड़ी व्याकुलता आ गई। बाण से आहत होने पर उसने आर्तवाणी में मेरे स्वर की नकल करके बहुत दूर तक सुनाई देने वाला वह अत्यंत दारुण वचन कहा था, जिससे तुम मिथिलेश कुमारी सीता को छोड़कर यहाँ चले आए हो। इस प्रकार से वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अरण्य कांड में 59वां सर्ग पूरा हुआ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। 60वां सर्ग श्री राम का विलाप करते हुए वृक्षों और पक्षुओं से सीता का पता पूछना।
भ्रांत होकर रोना और बारंबार उनकी खोज करना। आश्रम के जाते समय श्री राम की बाई आंख की नीचे वाली पलक जोर जोर से फड़कने लगी। श्री राम चलते चलते लड़खड़ा गए और उनके शरीर में कंपन होने लगा। बार बार इन अपशकुनों को देखकर वे कहने लगे, क्या सीता सकुशल होगी? सीता को देखने के लिए उत्कंठित हो वे बड़ी उतावली के साथ आश्रम पर गए। वहाँ कोटिया सुनी देख उनका मन अत्यंत उद्विग्न हो उठा। रघुनंदन बड़े वेग से इधर उधर चक्कर लगाने और हाथ पैर चलाने लगे। उन्होंने वहाँ जहाँ तहाँ बनी हुई एक एक पर्णशाला को चारों ओर से देख डाला, परंतु उस समय उसे सीता से सुनी ही पाया। जैसे हेमंत ऋतु में कमलिनी हिम से ध्वस्त हो श्रीहीन हो जाती है, उसी प्रकार प्रत्येक पर्णशाला शोभा शून्य हो गई थी। वह स्थान वृक्षों की सनसनाहट के द्वारा मानो रो रहा था। फूल मुरझा गए थे, मृग और पक्षी मन मारे बैठे थे। वहाँ की संपूर्ण शोभा नष्ट हो गई थी। सारी कुटी उजाड़ दिखाई देती थी। वन के देवता भी उस स्थान को छोड़कर चले गए थे। सब और मृगचर्म और कुछ बिखरे हुए थे। चटाइयाँ अस्त व्यस्त पड़ी थी। पर्णशाला को सुनी देख भगवान श्री राम बारंबार विलाप करने लगे। हाय, सीता को किसी ने हर तो नहीं लिया, उसकी मृत्यु तो नहीं हो गई, अथवा वह खो तो नहीं गई, या किसी राक्षस ने उसे खा तो नहीं लिया, वह भीड़ू कहीं छिप तो नहीं गई, अथवा फल फूल लाने के लिए वन के भीतर तो नहीं चली गई। संभव है फल फूल लाने के लिए गई होगी, या जल लाने के लिए किसी पुष्करणी अथवा नदी के तट पर गई होगी। श्री रामचंद्र जी ने प्रयत्नपूर्वक अपनी प्रिय पत्नी सीता को वन में चारों ढूंढा, परंतु कहीं भी उसका पता न लगा। शोक के कारण श्रीमान राम की आंखें लाल हो गई। वे उन्मत्त से दिखाई देने लगे। एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष के पास दौड़ते हुए वे पर्वतों, नदियों और नदी के किनारे घूमने लगे। शोक से समुद्र में डूबे हुए श्री रामचंद्र जी विलाप करते करते वृक्षों से पूछने लगे, तदम, मेरी प्रिय सीता तुम्हारे पुष्प से बहुत प्रेम करती थी, क्या वह यहाँ है? क्या तुमने उसे देखा है? यदि जानते हो तो इस शुभामना सीता का पता बताओ। उसके अंग सुनहरे की पल्लवों के समान कोमल हैं तथा शरीर पर पीले रंग का रेशमी साड़ी शोभा पाती है। बिल्व, मेरी प्रिया के स्तन तुम्हारे ही समान है, यदि तुमने उसे देखा हो तो बताओ। अथवा अर्जुन, तुम्हारे फूलों पर मेरी प्रिया का विशेष अनुराग था, अतः तुम ही उसका कुछ समाचार बताओ। कुशांगनी जनक किशोरी जीवित तो है ना? यह कुकब अपने ही समान उरु वाली मिथिलेश कुमारी को अवश्य जानता होगा, क्योंकि यह वनस्पति, लता, पल्लव तथा फूलों से संपन्न हो बड़ी शोभा पा रहा है। ककुब, तुम सब वृक्षों में श्रेष्ठ हो, क्योंकि भ्रमर तुम्हारे समीप आकर अपने झंकारों द्वारा तुम्हारा यशोगान करते हैं। तुम्हें सीता का पता बताओ। अहो, यह भी कोई उत्तर नहीं दे रहा। यह तिलक वृक्ष अवश्य सीता के विषय में जानता होगा, क्योंकि मेरी प्रिय सीता को भी तिलक से प्रेम था। अशोक, तुम शोक दूर करने वाले हो। इधर मैं शोक से अपनी चेतना खो बैठा हूँ। तुम मेरी प्रियतमा का दर्शन कराकर शीघ्र ही अपने जैसे नाम वाला बना दो। मुझे अशोक कर दो। तालवृक्ष, तुम्हारे पके हुए फल के समान स्तन वाली सीता को यदि तुमने देखा हो तो बताओ। यदि मुझ पर तुम्हें दया आती हो तो सुंदरी के विषय में कुछ अवश्य कुछ कहो। जामुन, जाम्बुनद, स्वर्ण के समान तुम्हारी कांति वाली मेरी प्रिया यदि तुम्हारी दृष्टि में पड़ी हो, यदि तुम उसके विषय में कुछ जानते हो तो निशंक होकर मुझसे बताओ। कनेर, आज तो फूलों के लगने से तुम्हारी बड़ी शोभा हो रही है। अहो, मेरी प्रिय साध्वी सीता को तुम्हारे ये पुष्प बहुत पसंद थे, यदि तुमने उसे कहीं देखा हो तो मुझसे कहो। इस प्रकार आम, कदम, विशाल, शाल, कटहल, कुरव, धव और अनार आदि वृक्षों को भी देखकर माँ यशस्वी श्री रामचंद्र जी उनके पास गए और वकुल, पुन्नाक, चंदन तथा केवड़े आदि वृक्षों से भी पूछते फिरे। उस समय वे वन में पागल की तरह इधर उधर भटकते दिखाई देते थे। अपने सामने हरिण को देखकर बोले, मृग, अथवा तुम ही बताओ। मृगनयनी मैथिली को जानते हो? मेरी प्रिया की दृष्टि भी तुम हरिणों सी है, अतः संभव है वह हरिणियों के साथ ही हो। श्रेष्ठ गजराज, तुम्हारी सूंड के समान ही जिसके दोनों उरु हैं, उस सीता को संभवतः तुमने देखा होगा। मालूम होता है तुम्हें उसका पता विदित है, अतः बताओ वह कहाँ है। व्याघ्र, यदि तुमने मेरी प्रिया चंद्रमुखी मैथिली को देखा हो तो निशंक होकर बता दो। मुझसे तुम्हें कोई भय नहीं होगा। इतने में उनको भ्रम हुआ कि सीता उधर भागकर छिप रही है। तब वे बोले, प्रिय, क्यों भागी जा रही हो? कमल लोचले, निश्चय ही मैंने तुम्हें देख लिया है। तुम वृक्ष की ओट में अपने आप को छुपाकर मुझसे बात क्यों नहीं करती हो? वरारोहे, ठहरो ठहरो, क्या तुम्हें मुझ पर दया नहीं आती है? अधिक हास प्रयास करने का तुम्हारा स्वभाव तो नहीं था, फिर किस लिए मेरी उपेक्षा करती हो? सुंदरी, पीली रेशमी साड़ी से ही तुम कहाँ हो यह सूचना मिल जाती है। भागी जाती हो तो भी मैंने तुम्हें देख लिया है, और यदि मेरे प्रति स्नेह हम सौहार्द हो तो खड़ी हो जाओ। फिर ब्रह्म दूर रोने पर बोले, अथवा निश्चय ही वह नहीं है। उस मनोहर मुस्कान वाली सीता को राक्षसों ने मार डाला, अन्यथा इस तरह संकट में पड़े हुए मेरी वह कदापि उपेक्षा नहीं कर सकती है। इस पर से जान पड़ता है कि मांसभक्षी राक्षसों ने मुझसे बिछड़ी हुई मेरी बोली वाली प्रिया मैथिली को उसके सारे अंग बांटकर खा लिया। सुंदर दांत, मनोहर ओठ, सुगढ़ नासिका से युक्त तथा रुचिर कुंडलों से अलंकृत
वह पूर्ण चंद्रमा के समान अभिराम मुख राक्षसों का ग्रास बनकर निश्चय ही अपनी प्रभा खो बैठा होगा। रोती विलखती हुई प्रीतमा सीता की वह चंपा के समान वर्णमाली कोमल एवं सुंदरी ग्रीवा, जो हार और हंसली आदि आभूषण पहनने के योग्य थी, निशाचरों का आहार बन गई। वे नूतन पल्लवों के समान कोमल भुजाएं जो इधर उधर पटकी जा रही होंगी और जिनके अग्रभाग कांप रहे होंगे, हाथों के आभूषण तथा बाजूबंद सहित निश्चय ही राक्षसों के पेट में चली गई होगी। मैंने राक्षसों का भक्ष्य करने के लिए ही उस बालिका को अकेली छोड़ दिया। यद्यपि उसके बंधु बांधव बहुत हैं, तथापि वह यात्रियों के समुदाय से विलग हुए किसी अकेली स्त्री की बात ही निशाचरों का ग्रास बन गई। हाँ महाबाहु लक्ष्मण, क्या तुम्हें मेरी प्रियतमा को देखते हो? हाँ प्रिय, हाँ भद्रे, हाँ सीते, तुम कहाँ चली गई? इस प्रकार बार बार विलाप करते हुए श्री रामचंद्र जी एक वन से दूसरे वन में दौड़ने लगे। वे कहीं सीता की समानता पाकर उत्भ्रांत उठते, उछल पड़ते थे और कहीं शोक की प्रबलता के कारण विभ्रांत हो सकते। बवंडर की भांति चक्कर काटने लगे। अपनी प्रियतमा की खोज करते हुए वे कभी कभी पागलों की सी चेष्टा करने लगते। उन्होंने बड़ी दौड़ धूप करके कहीं भी विश्राम न करते हुए वनों, नदियों, पर्वतों, पहाड़ी झरनों और विभिन्न काननों में घूम घूम कर अन्वेषण किया। उस समय मिथिलेश कुमारी को ढूंढने के लिए वे उस विशाल एवं विस्तृत वन में गए और सब में चक्कर लगाकर थक गए तो भी निराश नहीं हुए। उन्होंने पुनः अपनी प्रियतमा के अनुसंधान के लिए बड़ा भारी परिश्रम किया। इस प्रकार से वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अरण्यकांड में 60वां सर्ग पूरा हुआ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। 61वां सर्ग। श्री राम और लक्ष्मण के द्वारा सीता की खोज और उनके न मिलने से श्री राम की व्याकुलता। दशरथ श्री राम ने देखा कि आश्रम के सभी स्थान सीता से सूने तथा पर्णशाला में भी सीता नहीं है और बैठने के आसन इधर उधर फेंके गए हैं। तब उन्होंने पुनः वहाँ के सभी स्थानों का निरीक्षण किया और चारों ढूंढने पर भी जब विदेह कुमारी का कहीं पता नहीं लगा, तब श्री रामचंद्र अपनी दोनों सुंदर भुजाएं ऊपर उठाकर सीता का नाम लेकर जोर से पुकारकर लक्ष्मण से बोले, भैया लक्ष्मण, विदेह राजकुमारी कहाँ है? यहाँ से किस देश में चली गई? सुमित्रानंदन, मेरी प्रिय सीता को कौन हर ले गया अथवा किस राक्षस ने खा डाला? फिर वे सीता को संबोधित करके बोले, सीते, यदि तुम वृक्षों की आड़ में अपने को छिपाकर मुझसे हंसी करना चाहती हो तो इस समय यह हंसी ठीक नहीं है। मैं बहुत दुखी हो रहा हूँ, तुम मेरे पास आ जाओ। सौम्य स्वभाव वाली सीते, जिन विश्वास मृक्षोणों के साथ तुम खेला करती थी, वो आज तुम्हारे बिना दुखी हो आंखों में आंसू भरकर चित्तामग्न हो गए हैं। लक्ष्मण, सीता से रहित होकर मैं भी जीवित नहीं रह सकता। सीता हरण जनित महान शोक ने मुझे चारों ओर से घेर लिया है। निश्चय ही अब परलोक में मेरे पिता महाराज दशरथ मुझे देखेंगे। वे मुझे उपालम देते हुए कहेंगे, मैंने तो तुम्हें वनवास के लिए आज्ञा दी थी और तुमने भी वहाँ रहने की प्रतिज्ञा कर ली थी। फिर उस समय तक वहाँ रहकर उस प्रतिज्ञा को पूर्ण किए बिना ही तुम यहाँ मेरे पास कैसे चले आए? तुम जैसे स्वेच्छाचारी अनाथ और अनार्य और मिथ्यावादी को धिक्कार है। यह बात परलोक में पिताजी मुझसे अवश्य कहेंगे। वरारोहे, सुमध्य में सीते, मैं विवश, शोक, संतप्त, दीन, भग्न मनोरथ हो करुणाजनक स्थिति में पड़ गया हूँ। जैसे कुटिर मनुष्य की कीर्ति त्याग देती है, उसी प्रकार तुम मुझे यहाँ छोड़कर कहाँ चली जा रही हो? मुझे न छोड़ो, न छोड़ो। तुम्हारे वियोग में मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। इस प्रकार अत्यंत दुख से आतुर हो विलाप करते हुए रघुकुल नंदन श्री राम सीता के दर्शन के लिए अत्यंत उत्कंठित हो गए, किंतु जनक नंदी ने कहीं दिखाई न पड़ी। जैसे कोई हाथी किसी बड़ी भारी दलदल में फंसकर कष्ट पा रहा हो, इसी प्रकार सीता को न पाकर अत्यंत शोक में डूबे हुए श्री राम ने उनके हित की कामना रखकर लक्ष्मण से यूं बोले, महामते आप विषाद न करें। लक्ष्मण उनसे यूं बोले, महामते आप विषाद न करें, मेरे साथ जानकी को ढूंढने का प्रयत्न करें। वीरवर, यह सामने जो ऊंचा पहाड़ दिखाई देता है अनेक कंदराओं से सुशोभित है। मिथिलेश कुमारी को वन में घूमना प्रिय लगता है। वे वन की शोभा देखकर हर्ष से उन्मत्त होती हैं, अतः वन में चली गई होंगी, अथवा सुंदर कमल के फूलों से भरे हुए इस सरोवर के या मत्स्य तथा वेदसलता से सुशोभित सरिता के तट पर जहाँ पहुंची होगी, अथवा पुरुष प्रवर हम लोगों को डराने की इच्छा से हम दोनों ने खोज पाते हैं कि नहीं, इसी जिज्ञासा से कहीं वन में छिप गई होंगी। अतः श्रीमान, वन में जहाँ जहाँ जानकी के होने की संभावना हो, उन सभी स्थानों पर हम शीघ्र ही उनकी खोज के लिए प्रयत्न करें। रघुनंदन, यदि आप मेरी बात ठीक लगे तो आप शोक छोड़ दें। लक्ष्मण द्वारा इस प्रकार सौहार्दपूर्ण समझाए जाने पर श्री रामचंद्र जी सावधान हो गए और उन्होंने सुमित्रा कुमार के साथ सीता को खोजना आरंभ किया। दशरथ के भी दोनों पुत्र सीता की खोज करते हुए वनों में, पर्वतों पर, सरिताओं और सरोवरों के किनारे घूम घूम कर पूरी चेष्टा के साथ अनुसंधान में लगे रहे। उस पर्वत की चोटियां, शिलाओं और शिखरों पर उन्होंने अच्छी तरह से जानकी को ढूंढा, किंतु कहीं भी उनका पता नहीं लगा। पर्वत के चारों ओर खोजकर श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण से कहा, सुमित्रानंदन, इस पर्वत पर तो मैं सुंदरी वैदेही को नहीं देख पाता हूँ। तब दुख से संतप्त हुए लक्ष्मण ने दंडकारण्य में घूमते हुए अपने उदित तेजस्वी भाई से इस प्रकार कहा, महामते,
जैसे महाबाहु भगवान विष्णु ने राजा बलि को बांधकर यह पृथ्वी प्राप्त कर ली थी, उसी प्रकार आप भी मिथिलेश कुमारी जानकी को पा जाएंगे। वीर लक्ष्मण के ऐसा कहने पर दुख से व्याकुलचित हुए श्री रघुनाथ जी ने दीनवाणी में कहा, महाप्राज्ञ लक्ष्मण, मैंने सारा वन खोज डाला, विकसित कमलों से भरे हुए सरोवर भी देख लिए तथा अनेक कंदराओं और धनुष से सुशोभित इस पर्वत को भी सब ओर से छान डाला, परंतु मुझे प्राणों से प्यारी वैदेही कहीं दिखाई नहीं पड़ी। इस प्रकार सीता हरण के कष्ट से पीड़ित हो विलाप करते हुए श्री रामचंद्र जी दीन और शोक मग्न हो 2 घड़ी तक अत्यंत व्याकुलता में पड़े रहे। उनका सारा अंग विहल हो गया था, बुद्धि काम नहीं दे रही थी, चेतना लुप्त सी होती जा रही थी। वे गरम गरम लंबी सांस खींचते हुए दीन और आकुल होकर विषाद में डूब गए। बारंबार उच्छ्वास लेकर कमल नयन श्रीराम आंसुओं से गदगद वाणी में हाँ प्रिय कहकर बहुत रोने बिलखने लगे। तब शोक से पीड़ित हुए लक्ष्मण ने विनीत भाव से हाथ जोड़कर अपने प्रिय भाई को अनेक प्रकार से सांत्वना दी। लक्ष्मण के ओठ प्रश्नों से निकली हुई इस बात का आदर न करके श्री रामचंद्र जी अपनी प्यारी पत्नी को न देखने के कारण उन्हें बारंबार पुकारने और रोने लगे। इस प्रकार से वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अरण्यकांड में 61वां सर्ग पूरा हुआ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। 62वां सर्ग श्री राम का विलाप। सीता को न देखकर शोक से व्याकुलचित हुए धर्मात्मा महाबाहु कमल नयन श्री राम विलाप करने लगे। रघुनाथ जी सीता के प्रति अधिक प्रेम के कारण उनके वियोग में कष्ट पा रहे थे। वियोग निर्णय देखकर भी देखते हुए के समान ऐसी बात कहने लगे जो विलाप का आश्रय होने के गदगद कंठ के कारण कठिनाई से भूली जा रही थी। प्रिय, तुम्हें फूल अधिक प्रिय हैं, इसलिए खिली हुई अशोक की शाखाओं से अपने शरीर को छिपाती हो और मेरा शोक बढ़ा रही हो। देवी, मैं केले के तनों के तुल्य और कदली दल से ही छिपाए हुए तुम्हारे दोनों उर्जों को देख रहा हूँ, तुम उन्हें छिपा नहीं सकती। भद्रे देवी, तुम हंसी हुई कनेर पुष्पों की वाटिका का सेवन करती हो। बंद करो इस परिहास को, इससे मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है। विशेषतः आश्रम के स्थान में यह हास परिहास अच्छा नहीं बताया गया है। प्रिय, मैं जानता हूँ तुम्हारा स्वभाव परिहास प्रिय है। विशाल लोचले, आओ, तुम्हारी यह पर्णशाला सुनी है। फिर भ्रम दूर होने पर वे सुमित्रा कुमार से बोले, लक्ष्मण, अब तो भली बात स्पष्ट हो गया कि राक्षसों ने सीता को खा लिया अथवा हर लिया, क्योंकि मैं विलाप कर रहा हूँ पर वह मेरे पास नहीं आ रही। लक्ष्मण, ये जो मृत समूह है ये भी अपने नेत्र में आंसू भरकर मानो मुझसे यही कह रहे हैं कि देवी सीता को निशाचर खा गए। हाँ मेरी आर्य आदरणीय, तुम कहाँ चली गई? हाँ साध्वी, हाँ वरवर्णिने, तुम कहाँ गई? हाँ देवी, आज क्या क्या सफल मनोरथ हो जाएगी। सीता के साथ अयोध्या से निकला था, यदि सीता के बिना ही वहाँ लौटा तो अपने सुना अंतपुर में कैसे प्रवेश करूँगा। सारा संसार मुझे पराक्रमहीन और निर्दय कहेगा। सीता के अपहरण से मेरी कायरता ही प्रकाश में आएगी। जब वनवास से लौटने पर मित्रा नरेश जनक मुझसे कुशल पूछने आएंगे, उस समय मैं कैसे उनकी ओर देख सकूंगा। मुझे सीता से रहित देखकर विदेहरा जनक अपनी पुत्री के विनाश से संतप्त तो निश्चित ही मूर्छित हो जाएंगे। अथवा जब मैं भरत द्वारा पालित अयोध्यापुरी को नहीं जाऊंगा, जानकी के बिना मुझे स्वर्ग भी सुना ही जान पड़ेगा। इसलिए अब तुम मुझे वन में ही छोड़कर सुंदर अयोध्यापुरी को लौट जाओ। अब मैं तो सीता के बिना किसी तरह जीवित नहीं रह सकता। भरत का गाढ़ लिंगन करके तुम उनसे मेरा कह देना कि नंदन, तुम सारी पृथ्वी का पालन करो, इसके लिए राम ने तुम्हें आज्ञा दी है। विभो, मेरी माता कौशल्या कैकेयी तथा सुमित्रा को प्रतिदिन यथोचित रीति से प्रणाम करते हुए उन सबकी रक्षा करना तथा उनकी आज्ञा के अनुसार चलना, यह तुम्हारे लिए मेरी आज्ञा है। शत्रुसूदन, मेरी माता के समक्ष सीता के विनाश का यह समाचार विस्तार पूर्वक है सुनाना। सुंदर केश वाली सीता के विरह में भगवान श्रीराम मन के भीतर जाकर जब इस तरह दीन भाव से विलाप करने लगे, तब लक्ष्मण के भी मुख पर भयजनित व्याकुलता के चिन्ह दिखाई देने लगे। उनका मन व्यथित हो उठा और वे अत्यंत घबरा गए। इस प्रकार से वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अरण्य कांड में 62वां सर्ग पूरा हुआ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। 63वां सर्ग श्री राम का विलाप। अपनी प्रिय पत्नी सीता से रहित हो राजकुमार श्री राम शोक और मोह से पीड़ित होने लगे। वे स्वयं तो पीड़ित ही थे, अपने भाई लक्ष्मण को भी विषाद में डालते हुए पुनः तीव्र शोक में मग्न हो गए। लक्ष्मण शोक के अधीन हो रहे थे। उनसे महान शोक में डूबे हुए श्री राम दुख के साथ रोते हुए गर्म उच्छ्वास लेकर अपने ऊपर पड़े हुए संकट के अनुरूप वचन बोले, सुमित्रा नंदन, मालूम होता है मेरे जैसा पापकर्म करने वाला मनुष्य इस पृथ्वी पर दूसरा कोई नहीं है, क्योंकि एक के बाद एक दूसरा शोक मेरे हृदय और मन को विदीर्ण करता हुआ लगातार मुझ पर आता जा रहा है। निश्चय पूर्व जन्म में मैंने अपनी इच्छा के अनुसार बारंबार बहुत से पाप कर्म किए हैं। उन्हीं में से कुछ कर्मों का यह परिणाम आज प्राप्त हुआ है, जिससे मैं एक दुख से दूसरे दुख में पड़ता जा रहा हूँ। पहले तो मैं राज्य से वंचित हुआ, फिर मेरा स्वजनों से वियोग हुआ, तत्पश्चात पिताजी का परलोकवास हुआ, फिर माता से भी मुझे बिछुड़ जाना पड़ा। लक्ष्मण, ये सारी बातें जब मुझे याद आती है तब मेरे शोक के वेग को बढ़ा देती है। लक्ष्मण, वन में आकर क्लेश का अनुभव करके भी यह सारा दुख सीता के समीप रहने से मेरे शरीर में ही शांत हो गया था, परंतु सीता के वियोग से वह फिर उद्दीप्त हो उठा है।
जैसे सूखे काठ का संयोग पाकर आग से ऐसा प्रज्वलित हो उठती है। हाय, मेरी शेष स्वभाव वाली वीरू पत्नी को अवश्य राक्षस ने आकाश मार्ग से हर लिया। उस समय सुमधुर स्वर में विलाप करने वाली सीता भय के मारे बारंबार विकट स्वर में क्रंदन करने लगी होगी। मेरी प्रिया के भी गोल गोल स्तन, जो सदा लाल चंदन से चर्चित होने योग्य थे, निश्चय ही रक्त की कीच में सन गए होंगे। हाय, इतने पर भी मेरे शरीर का पतन नहीं होता। राक्षस के वश में पड़ी हुई मेरी उस प्रिया का वो मुख, जो स्निग्ध एवं स्पष्ट मधुर वार्तालाप करने वाला तथा काले काले घुंघराले केशों के भार से सुशोभित था, वैसे ही श्रीहीन हो गया होगा, जैसे राहु के मुख में पड़ा हुआ चंद्रमा शोभा नहीं पाता है। हाय, उत्तम व्रत का पालन करने वाली मेरी प्रियतमा का कंठ हर समय हार से सुशोभित होने योग्य था, किंतु रक्तभोजी राक्षसों ने सूने वन में अवश्य उसे फाड़कर उसका रक्त पिया होगा। मेरे न रहने के कारण निर्जन वनों में राक्षसों ने उसे ले लेकर घसीटा होगा, और विशाल एवं मनोहर नेत्र वाली वह जानकी अत्यंत दीन भाव से कुरीरी की भांति विलाप कर रहती होगी। लक्ष्मण, यह वही शिरातल है जिस पर का उद्धार करने वाली सीता एक दिन पहले मेरे साथ बैठी हुई थी। उसकी मुस्कान कितनी मनोहर थी। उस समय उसने हंस हंस कर तुमसे भी बहुत सी बातें कही थी। सरिताओं में श्रेष्ठ या गोदावरी मेरी प्रीतमा को सदा ही प्रिय दिखेगी। सोचता हूँ शायद वह इसी के तट पर गई होगी, किंतु अकेली तो वह कभी गई नहीं तथा कभी कहीं नहीं जाती थी। उनका मुख और विशाल नेत्र प्रफुल्ल कमलों के समान सुंदर है। संभव है वह कमल पुष्प लाने के लिए गई हो, गोदावरी तट पर गई होगी, परंतु यह भी ठीक नहीं है, क्योंकि वह मुझे साथ लिए बिना कभी कमलों के पास नहीं जाती थी। हो सकता है कि वह इन पुष्पित वृक्ष समूहों से युक्त और नाना प्रकार के पक्षियों से सेवित वन में भ्रमण के लिए गई होगी, परंतु यह भी ठीक नहीं लगता, क्योंकि वह भीरू तो अकेली वन में जाने से बहुत डरती थी। सूर्यदेव, संसार में किसने क्या किया और क्या नहीं किया, इसे तुम जानते हो। लोगों के सत्य असत्य, पुण्य और पाप कर्म के तुम ही साक्षी हो। मेरी प्रिय सीता कहाँ गई अथवा किसने उसे हर लिया, यह सब मुझे बताओ, क्योंकि मैं उसके शोक से पीड़ित हूँ। वायुदेव, समस्त विश्व में ऐसी कोई बात नहीं है जो तुम्हें सदा ज्ञात न रहती हो। मेरी कुल पालिका सीता कहाँ है वह बता दो। वह मर गई, हर ली गई अथवा मार्ग में ही है। इस प्रकार शोक से अधीन होकर जब श्री रामचंद्र जी संघर्षपूर्ण विलाप करने लगे, तब उनकी ऐसी अवस्था देखकर न्यायोचित मार्ग पर स्थित रहने वाले उदारचित सुमित्रा कुमार लक्ष्मण ने उनसे इस प्रकार समयोचित बात कही। आर्य, आप शोक छोड़कर धैर्य धारण करें, सीता की खोज के लिए मन में उत्साह रखें, क्योंकि उत्साही मनुष्य जगत में अत्यंत दुष्कर्म कार्य आ पड़ने पर भी कभी दुखी नहीं होते हैं। बड़े हुए पुरुषार्थ वाले सुमित्रा कुमार लक्ष्मण जब इस प्रकार की बातें कर रहे थे, तब उस समय रघुकुल की वृद्धि करने वाले राम ने आर्त होकर उनके कथन के औचित्य पर कोई ध्यान नहीं दिया। उन्होंने धैर्य छोड़ दिया और वे पुनः महान दुख में पड़ गए। इस प्रकार से वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अरण्यकांड में 63वां सर्ग पूरा हुआ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। 64वां सर्ग। श्री राम और लक्ष्मण द्वारा सीता की खोज, श्री राम का शोकोद्गार, मृगों का संकेत पाकर दोनों भाइयों को दक्षिण दिशा की ओर जाना, पर्वत पर क्रोध, सीता के बिखरे हुए फूल, आभूषणों के कण और युद्ध के चिन्ह देखकर श्री राम का देवता आदि सहित समस्त त्रिलोकी पर रोष प्रकट करना। तदंतर दीन हुए श्री रामचंद्र जी ने दीन वाणी में लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, तुम शीघ्र ही गोदावरी नदी के तट पर जाकर पता लगाओ, सीता कमल लाने के लिए तो नहीं चली गई। श्री राम की ऐसी आज्ञा पाकर लक्ष्मण शीघ्र गति से पुनः रमणी गोदावरी नदी के तट पर गए। अनेक तीर्थों घाटों से युक्त गोदावरी के तट पर पहुंचकर लक्ष्मण पुनः लौट आए और श्री राम से बोले, भैया, मैं गोदावरी के तटों पर सीता को नहीं देख पाता हूँ। जोर जोर से पुकारने पर भी वे मेरी बात नहीं सुनती हैं। श्री राम, क्लेशों का नाश करने वाली विदेह राजकुमारी न जाने किस देश में चली गई है। भैया श्री राम, जहाँ कृष्णकटी प्रदेश वाली सीता गई है, उस स्थान को मैं नहीं जानता। लक्ष्मण की वो बात सुनकर दीन एवं संताप से मोहित हुए श्री रामचंद्र जी स्वयं ही गोदावरी नदी के तट पर गए। वहाँ पहुंचकर श्री राम ने पूछा, सीता कहाँ है? परंतु वध के योग्य राक्षस राज रावण द्वारा हरी गई सीता के विषय में समस्त भूतों में से किसी ने कुछ नहीं कहा। गोदावरी नदी ने भी श्री राम को कोई उत्तर नहीं दिया। तदंतर वन के समस्त प्राणियों ने उन्हें प्रेरित किया कि तुम श्री राम की प्रियता का पता लगा दो, किंतु शोकमग्न श्री राम के पूछने पर भी गोदावरी ने सीता का पता नहीं बताया। दुरात्मा रावण के उस रूप और कर्म को याद करके भय के मारे गोदावरी नदी ने वैदेही के विषय में श्री राम से कुछ नहीं कहा। सीता के दर्शन के विषय में जब नदी ने उन्हें पूर्ण निराश कर दिया, तब सीता को न देखने के कष्ट में पड़े हुए श्री राम सुमित्रा कुमार से इस प्रकार बोले, स्वामी लक्ष्मण, यह गोदावरी नदी तो मुझे कोई उत्तर ही नहीं देती। अब मैं राजा जनक से मिलने पर उन्हें क्या जवाब दूंगा? जानकी के बिना उसकी माता से मिलकर भी मैं उनसे अपनी बात कैसे सुनाऊंगा? राजीहीन होकर वन में जंगली फल मूलों से निर्वाह करते समय भी जो मेरे साथ रहकर मेरे सभी दुखों को दूर किया करती थी, वो विदेह राजकुमारी कहाँ चली गई? बंधु बांधवों से तो मेरा बिछोह हो ही गया था, अब सीता के दर्शनों से भी मुझे वंचित होना पड़ा। इसकी चिंता में निरंतर जागते रहने के कारण अब मेरी सारी रातें बहुत बड़ी हो जाएंगी।
मंदाकिनी नदी, जनस्थान और प्रस्त्रवन पर्वत, इन सभी स्थानों पर मैं बारंबार भ्रमण करूंगा, शायद वहां सीता का पता चल जाए। वीर लक्ष्मण, ये विशाल वृक्ष मेरी ओर बारंबार देख रहे हैं, मानो यहाँ से मुझसे कुछ कहना चाहते हैं। मैं इनकी चेष्टाओं को समझ रहा हूँ। तदंतर उन सब की ओर देखकर पुरुषों श्री राम ने उनसे कहा, बताओ सीता कहाँ है? उन मृगों की ओर देखते हुए राजा श्री राम ने जब अश्रु गदगद वाणी से इस प्रकार पूछा, तभी मृग सहसा उठ खड़े हुए और ऊपर की ओर देखकर आकाश मार्ग की ओर लक्ष्य करते हुए सब के सब दक्षिण दिशा की ओर मुंह किए दौड़े। मिथिलेश कुमारी सीता हरी जाकर जिस देश की ओर गई थी, उसी मार्ग की ओर जाते हुए वे मृग राजा रामचंद्र की ओर मुड़ मुड़कर देखने लगे। वे मृग आकाश मार्ग और भूमि दोनों की ओर देखते और गर्जना करते हुए पुनः आगे बढ़ते थे। लक्ष्मण ने उनकी चेष्टा को लक्ष्य किया। वे जो कुछ कहना चाहते थे उसका सार सर्वस्वरूप जो उसकी चेष्टा थी उसे उन्होंने अच्छी तरह से समझ लिया। तदंतर बुद्धिमान लक्ष्मण ने आर्त से होकर अपने बड़े भाई से इस प्रकार कहा, आर्य, जब आपने पूछा कि सीता कहाँ है, तब ये मृग सहसा उठकर खड़े हो गए और पृथ्वी तथा दक्षिण की ओर हमारे लक्ष्य कराने लगे। अतः देव, यही अच्छा हुआ कि हम लोग इस नैऋत्य दिशा की ओर चलें। संभव है इधर जाने से सीता का कोई समाचार मिल जाए, अथवा आर्य सीता स्वयं ही दृष्टिगोचर हो जा। तब बहुत अच्छा कहकर श्रीमान रामचंद्र जी लक्ष्मण को साथ ले पृथ्वी की ओर से ध्यान से देखते हुए दक्षिण दिशा की ओर चल दिए। वे दोनों भाई आपस में इस प्रकार की बातें करते हुए ऐसे मार्ग पर जा पहुंचे जहाँ भूमि पर कुछ फूल गिरे दिखाई देते थे। पृथ्वी पर फूलों की वर्षा देखकर श्रीराम ने दुखी लक्ष्मण से दुख भरा वचन कहा, लक्ष्मण, मैं इन फूलों को पहचानता हूँ। ये वही फूल यहाँ गिरे हैं जिन्हें वन में मैंने विदेह नंदिनी को दिया था और उन्होंने अपने केशों में लगा लिया था। मैं समझता हूँ सूर्य, वायु और यशस्विनी पृथ्वी ने मेरा प्रिय करने के लिए ही इन फूलों को सुरक्षित रखा है। पुरुष प्रवर लक्ष्मण से ऐसा कहकर धर्मात्मा महाभाव श्रीराम ने झरनों में भरे हुए प्रस्त्रवन गिरी से कहा, पर्वतराज, क्या तुमने इस वन के रमणीय प्रदेश में मुझसे बिछड़ी एवं सर्वांग सुंदरी रमणी सीता को देखा है? तदंतर जैसे सिंह छोटे मृग को देखकर दहाड़ता है, उसी प्रकार वे कुपित होकर उस पर्वत से बोले, पर्वत, जब तक मैं तुम्हारे सारे शिखरों को विध्वंस नहीं कर डालता, इसके पहले ही तुम उस कंचन सी काया कांति वाली सीता को मुझे दर्शन करा दो। श्रीलंका और मैथिली के लिए ऐसा कहे जाने पर उस पर्वत ने सीता को दिखाता हुआ सा कुछ चिन्ह प्रकट कर दिया। श्री रघुनाथ जी के समीप वह सीता को साक्षात उपस्थित न कर सका। तब दशरथ नंदन श्रीराम ने पर्वत से कहा, अरे तू मेरे बाणों की आग से जलकर भस्मीभूत हो जाएगा, किसी भी ओर से तू सेवन के योग्य नहीं रह जाएगा, तेरे तृण, वृक्ष और पल्लव नष्ट हो जाएंगे। इसके बाद वे सुमित्रा कुमार से बोले, लक्ष्मण, यदि यह नदी आज मुझे चंद्रमुखी सीता का पता नहीं बताती तो मैं इसे भी सुखा डालूंगा। ऐसा कहकर रोष में भरे हुए श्री रामचंद्र जी उसकी ओर इस तरह देखने लगे मानो अपने दृष्टिद्वारों से चलाकर भस्म कर देना चाहते हैं। इतने में उस पर्वत और गोदावरी के समीप की भूमि पर राक्षस का विशाल पद उभरा हुआ दिखाई दिया। साथ ही राक्षस ने जिनका पीछा किया था और जो श्रीराम की अभिलाषा रखकर रावण के भय से संतरस हो इधर उधर भागती फिरी थी, उन विदेह राजकुमारी सीता के चरण चिन्ह भी वहां दिखाई दिए। सीता और राक्षस के पैरों के निशान, टूटे धनुष, तरकस और छिन्न भिन्न होकर अनेक टुकड़ों में बिखर गए रथ को देखकर श्री रामचंद्र जी का हृदय घबरा उठा। वे अपने प्रिय भ्राता सुमित्रा कुमार से बोले, लक्ष्मण, देखो, इस सीता के आभूषण में लगे हुए सोने के घुंघरू बिखरे पड़े हैं। सुमित्रा नंदन, उसके नाना प्रकार के हार भी टूटे पड़े हैं। सुमित्रा कुमार, देखो, यहाँ की भूमि सब ओर से स्वर्ण की बूंदों के समान ही विचित्र रक्त बूंदों से रंगी दिखाई देती है। लक्ष्मण, मुझे तो ऐसा मालूम होता है कि इच्छानुसार रूप धारण करने वाले राक्षसों ने यहाँ सीता के टुकड़े टुकड़े कर उसे आपस में बांटा और खाया होगा। सुमित्रा नंदन, सीता के लिए परस्पर विवाद करने वाले दो राक्षसों के यहाँ घोर युद्ध भी हुआ है। सौम्य, तभी तो यहाँ एक मोती और मणियों से जड़ित एवं विभूषित किसी का अत्यंत सुंदर और विशाल धनुष खंडित होकर पृथ्वी पर पड़ा है। ये किसका धनुष हो सकता है? वत्स, पता नहीं यह राक्षसों का है या देवताओं का। यह प्रातःकाल के सूर्य की भांति प्रकाशित हो रहा है तथा इसमें वैदुर्य मणि के टुकड़े जड़े हुए हैं। सौम्य, इधर पृथ्वी पर टूटा हुआ एक सोने का कवच पड़ा है, न जाने वह किसका है। दिव्य मालाओं से सुशोभित यह 100 कमनियों वाला छत्र किसका है, जिसका डंडा टूट गया है और यह धरती पर गिरा गया है। इधर ये पिशाचों के समान मुख वाले भयंकर रूपधारी गधे मरे पड़े हैं। इनका शरीर बहुत ही विशाल रहा है। इन सबकी छाती में सोने के कवच बंधे हैं। ये युद्ध में मारे गए जान पड़ते हैं। पता नहीं ये किसके हैं तथा संग्राम में काम देने वाला यह रथ किसका पड़ा है। इसे किसने उल्टा गिराकर तोड़ डाला। सम्रांगण में स्वामी को सूचित करने वाली ध्वजा भी इसमें लगी थी। यह तेजस्वी रथ प्रज्वलित अग्नि के समान दमक रहा है। ये भयंकर बाण जो यहाँ टुकड़े टुकड़े होकर बिखरे पड़े हैं, किसके हैं? इनकी लंबाई और मोटाई रथ के धुरे के समान प्रतीत होती है। इनका फल भाग टूट गए हैं तथा ये स्वर्ण से विभूषित हैं। लक्ष्मण, उधर देखो, ये बाणों से भरे 2 तरकश पड़े हैं जो नष्ट कर दिए गए हैं। यह किसका सारथी मरा पड़ा है जिसके हाथ में चाबुक और लगाम अभी तक मौजूद है। सौम्य,
यह अवश्य किसी राक्षस का पद चिन्ह दिखाई देता है। इन अत्यंत क्रूर हृदय वाले कामरूपी राक्षसों के साथ मेरा वैर 100 गुना बढ़ गया है। देखो, यह वैर उनके प्राण लेकर ही शांत होगा। अवश्य ही तपस्विनी विदेह कुमारी हर ली गई है, मृत्यु को प्राप्त हो गई, अथवा राक्षसों ने उसे खा लिया। इस विशाल वन में हरी जाती हुई सीता की रक्षा धर्म भी नहीं कर रहा है। स्वामी लक्ष्मण, जब विदेह नंदिनी राक्षसों का ग्रास बन गई अथवा उनके द्वारा हर ली गई और कोई सहायक नहीं हुआ, तब इस जगत में कौन ऐसे पुरुष हैं जो मेरा प्रिय करने में समर्थ हों? लक्ष्मण, जो समस्त लोगों की सृष्टि, पालन और संहार करने वाले त्रिपुर विजय आदि शौर्य से संपन्न महेश्वर हैं, वे भी जब अपने करुणामय स्वभाव के कारण चुप बैठे रहते हैं, तब सारे प्राणी उनके ऐश्वर्य को न जानने के कारण उनका तिरस्कार करने लग जाते हैं। मैं लोकहित में तत्पर, युक्तिच्युत, जितेंद्रिय और जीवों पर करुणा करने वाला हूँ, इसलिए ये इंद्र आदि देवेश्वर निश्चय ही मुझे निर्बल मान रहे हैं। तभी तो उन्होंने सीता की रक्षा नहीं की। लक्ष्मण, देखो तो सही, यह दयालुता मेरे गुण मेरे पास आकर दोष बन गया है। तभी तो मुझे निर्मल मानकर मेरी स्त्री का अपहरण किया गया है। अतः अब मुझे पुरुषार्थ ही प्रकट करना होगा। जैसे प्रलय काल में उदित हुआ महान सूर्य चंद्रमा की ज्योत्सना का संहार करके प्रचंड तेज से प्रकाशित होता है, उसी प्रकार अब मेरा तेज ओज ही समस्त प्राणियों तथा राक्षसों का अंत करने के लिए मेरे उन कोमल स्वभाव आदि गुणों को समेटकर प्रचंड रूप में प्रकाशित होगा। तुम भी यह देखो। लक्ष्मण, अब न तो यक्ष, न गंधर्व, न पिशाच, न राक्षस, न किन्नर और न मनुष्य ही चैन से रहने पाएंगे। सुमित्रा नंदन, देखना, थोड़ी देर में आकाश को मैं अपने चलाए हुए बाणों से भर दूंगा और तीनों लोकों में विचरने वाले प्राणियों को हिलने डुलने भी न दूंगा। ग्रहों की गति रुक जाएगी, चंद्रमा छिप जाएगा, अग्नि, मरुदगण तथा सूर्य का तेज नष्ट हो जाएगा, सब कुछ अंधकार से आच्छन्न हो जाएगा। पर्वतों के शिखर मत डाले जाएंगे, सारे जलाशय सूख जाएंगे, वृक्ष, लता और गुल्म नष्ट हो जाएंगे और समुद्रों का भी नाश कर दिया जाएगा। इस तरह मैं सारी त्रिलोकी में ही काल की विनाश लीला का प्रारंभ कर दूंगा। सुमित्रा नंदन, यदि देवेश्वरगण इस मुहूर्त में मुझे सीता देवी को सकुशल नहीं लौटा देते तो वे मेरा पराक्रम देखेंगे। लक्ष्मण, मेरे धनुष की प्रतिनिधता से छूटे हुए बाण समूहों द्वारा आकाश के ठसाठस भरे जाने के कारण उसमें कोई प्राणी उड़ नहीं सकेंगे। सुमित्रा नंदन, देखो, आज मेरे नाराजों से रौदा गया यह सारा जगत व्याकुल और मर्यादा रहित हो जाएगा। यहाँ की मृग और पक्षी आदि प्राणी नष्ट एवं उद्भ्रांत हो जाएंगे। धनुष को कान तक खींचकर छोड़े गए मेरे बाणों को रोकना जीव जगत के लिए बहुत कठिन ही होगा। मैं सीता के लिए उन बाणों के द्वारा इस जगत के समस्त पिशाचों और राक्षसों का संहार कर डालूंगा। रोष और अमर्ष पूर्वक छोड़े गए मेरे फल रहित दूरगामी बाणों का बल आज देवता लोग देखेंगे। मेरे क्रोध से त्रिलोकी का नाश हो जाने पर न देवता रह जाएंगे, न दैत्य, न पिशाच रहने पाएंगे, न राक्षस। देवताओं, दानवों, यक्षों और राक्षसों के जो लोग हैं वे मेरे बाण समूह से टुकड़े टुकड़े होकर बारंबार नीचे गिरेंगे। सुमित्रा नंदन, यदि देवेश्वरगण मेरी हरी या मरी हुई सीता को लाकर मुझे नहीं देंगे तो आज मैं अपने सहायकों की मार से इन तीनों लोगों को मर्यादा से भ्रष्ट कर दूंगा। यदि वे मेरी प्रिया विदेह राजकुमारी को मुझे उसी रूप में वापस नहीं लौटाएंगे तो मैं चराचर प्राणियों सहित समस्त त्रिलोकी का नाश कर डालूंगा। जब तक सीता का दर्शन न होगा तब तक मैं अपने सहायकों से समस्त संसार को संतप्त करता रहूंगा। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी के नेत्र क्रोध से लाल हो गए, होंठ फड़कने लगे। उन्होंने वरकर और मृतचर्म को अच्छी तरह कसकर अपने जटाभार को भी बांध दिया। उस समय क्रोध में भरकर उस संहार के लिए उद्यत हुए भगवान श्रीराम का शरीर पूर्व काल में त्रिपुर का संहार करने वाले रुद्र के समान प्रतीत होता था। उस समय लक्ष्मण के हाथ से धनुष लेकर श्री रामचंद्र ने उसे दृढ़तापूर्वक पकड़ लिया और एक विजय सर्व के समान भयंकर और प्रज्वलित बाण लेकर उसे धनुष पर रखा। तत्पश्चात शत्रुनगर पर विजय पाने वाले श्री राम प्रलयाग्नि के समान कुपित होकर इस प्रकार बोले, लक्ष्मण, जैसे बुढ़ापा, जैसे मृत्यु, जैसे काल और जैसे विधाता सदा समस्त प्राणियों पर प्रहार करते हैं किंतु उन्हें कोई रोक नहीं पाता है, उसी प्रकार निस्संदेह क्रोध में भर जाने पर मेरा भी कोई निवारण नहीं कर सकता। यदि देवता आदि आज पहले की भांति मनोहर दांतों वाली अनित्य सुंदरी मिथिलेश कुमारी सीता को मुझे लौटा नहीं देते तो मैं देवता, गंधर्व, मनुष्य, नाग और पर्वतों सहित सारे संसार को उलट दूंगा। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अरण्य कांड में 64वां सर्ग पूरा हुआ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। 65वां सर्ग, लक्ष्मण का श्रीराम को समझा बुझाकर शांत करना। सीताहरण के शोक से पीड़ित हुए श्रीराम उस समय जब संतप्त व प्रलयकालिक अग्नि के समान समस्त लोगों का संहार करने के लिए उद्यत हो गए और धनुष की डोरी को चढ़ाकर बारंबार उसकी ओर देखने लगे तथा लंबी सांस खींचने लगे, साथ ही कल्पांत काल में रुद्रदेव की भांति समस्त संसार को दग्ध कर देने की इच्छा करने लगे। उस समय जिन्होंने इस रूप में पहले कभी नहीं देखा गया, उस अत्यंत कुपित हुए श्रीराम की ओर देखकर लक्ष्मण हाथ जोड़कर सूखे हुए मुंह से इस प्रकार बोले, आर्य, आप पहले कोमल स्वभाव से युक्त, जितेंद्रिय और समस्त प्राणियों के हित में तत्पर रहे हैं।
आप क्रोध के वशीभूत होकर अपनी प्रकृति का परित्याग न करें। चंद्रमा में शोभा, सूर्य में प्रभा, वायु में गति और पृथ्वी में क्षमा जैसे नित्य विराजमान रहती है, उसी प्रकार आप में सर्वोत्तम यश सदा प्रकाशित होता है। आप किसी एक के अपराध से समस्त लोगों का संहार न करें। मैं जानने की चेष्टा करता हूँ ये टूटा हुआ युद्धोपयोगी रथ किसका है, अथवा किसने इस उद्देश्य से जुए तथा अन्य उपकरणों से इस रथ को तोड़ा है, इसका भी पता लगाना है। राजकुमार, यह स्थान घोड़ों की खुरों और थके पहियों से खुदा हुआ है, साथ ही खून की बूंदों से सींच उठा है। इससे सिद्ध होता है कि यहाँ बड़ा भयंकर संग्राम हुआ था, परंतु ये संग्राम चिन्ह किसी एक ही रति का है, दो का नहीं। वक्ताओं में श्रेष्ठ श्री राम, मैं यहाँ किसी विशाल सेना का चिन्ह नहीं देख पा रहा हूँ, अतः किसी एक ही के अपराध के कारण आपको समस्त लोगों का नाश नहीं करना चाहिए, क्योंकि राजा लोग अपराध के अनुसार ही उचित दंड देने वाले, कोमल स्वभाव वाले और शांत होते हैं। आप तो सदा ही समस्त प्राणियों को शरण देने वाले तथा उनकी परम गति हैं। रघुनंदन, आपकी स्त्री का विनाश या अपहरण कौन अच्छा समझेगा? जैसे यज्ञ में दीक्षित हुए पुरुष का साधु स्वभाव के ऋत्विज कभी अप्रिय नहीं कर सकते, उसी प्रकार सरिताएं, समुद्र, पर्वत, देवता, गंधर्व और दानव ये कोई भी आपके प्रतिकूल आचरण नहीं कर सकते। राजन, जिसने सीता का अपहरण किया है उसी का अन्वेषण करना चाहिए। आप मेरे साथ धनुष हाथ में लेकर बड़े बड़े ऋषियों की सहायता से उसका पता लगाएं। हम सब लोग एकाग्रचित हो समुद्र में खोजेंगे, पर्वतों और वनों में खोजेंगे, नाना प्रकार की भयंकर गुफाओं और भांति भांति के सरोवरों को छान डालेंगे तथा देवताओं और गंधर्वों के लोकों में भी तलाश करेंगे। जब तक आपकी पत्नी का अपहरण करने वाले दुरात्मा का पता नहीं लगा लेते, उस समय तक हम अपना यह प्रयत्न जारी रखेंगे। कौशल नरेश, यदि हमारे शांतिपूर्ण बर्ताव से देवेश्वरगण आपकी पत्नी का पता नहीं देते तो उस अवसर के अनुरूप कार्य आप कीजिएगा। नरेंद्र, यदि अच्छे शील वाले सामनीति, विनय और न्याय के अनुसार प्रयत्न करने पर भी आपको सीता का पता न मिले, तब आप स्वर्णमय पंख वाले महेंद्र के वज्रतुल्य बाणों से समस्त लोगों का संहार कर डालें। इस प्रकार से वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य अरण्यकांड में 65वां सर्ग पूरा हुआ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। 66वां सर्ग, लक्ष्मण का श्री राम को समझाना। श्री रामचंद्र इस शोक से संतप्त हो अनाथ की तरह विलाप करने लगे। वे महान मोह से युक्त और अत्यंत दुर्बल हो गए। उनका चित्त स्वस्थ नहीं था। उन्हें इस अवस्था में देखकर सुमित्रा कुमार लक्ष्मण ने 2 घड़ी तक आश्वासन दिया। फिर उनका पैर दबाते हुए उन्हें समझाने लगे, भैया, हमारे पिता महाराज दशरथ ने बड़ी तपस्या और महान कर्म का अनुष्ठान करके आपको पुत्र रूप में प्राप्त किया, जैसे देवताओं ने महान प्रयास से अमृत पा लिया। आपने भरत के मुंह से जैसा सुना था उसके अनुसार भूपाल महाराज दशरथ आपके गुणों से बंधे हुए थे और आपका ही वियोग होने से देवलोक को प्राप्त हुए। तो कुछ कुलभूषण, यदि अपने ऊपर आए हुए इस दुख को आप धैर्यपूर्वक नहीं सहेंगे तो दूसरा कौन साधारण पुरुष जिसकी शक्ति बहुत थोड़ी है सह सकेगा। नरश्रेष्ठ, आप धैर्य धारण करें। संसार में किस प्राणी पर आपत्तियां नहीं आती। राजन, आपत्तियां अग्नि की भांति एक क्षण में स्पर्श करती और दूसरी क्षण में दूर हो जाती है। पुरुष सिंह, यदि आप दुखी होकर अपने तेज से समस्त लोगों को दग्ध कर डालेंगे तो पीड़ित वीर प्रजा किसकी शरण में जाकर सुख और शांति पाएगी। यह लोक का ही स्वभाव ही है कि यहाँ पर सब और दुख शोक आता जाता रहता है। नहुष पुत्र ययाति इंद्र के समान लोक को प्राप्त हुए थे, किंतु वहाँ भी अन्यायमूलक दुख ने उनका स्पर्श किए बिना नहीं रह सका। हमारे पिता के पुरोहित जो महर्षि वशिष्ठ हैं, उन्हें एक ही दिन में 100 पुत्र प्राप्त हुए, फिर एक ही दिन में सबके सब विश्वामित्र के हाथों मारे गए थे। कौशलेश्वर, ये जो विश्ववदिता जगन्माता पृथ्वी है, इनका भी हिलना डुलना देखा जाता है। जो धर्म के प्रवर्तक और संसार के नेत्र हैं, इनके आधार पर ही सारा जगत टिका हुआ है। वे महाबली सूर्य और चंद्रमा भी राहु के द्वारा ग्रहण को प्राप्त होते हैं। पुरुष प्रवर, बड़े बड़े भूत और देवता भी देव की अधीनता से मुक्त नहीं हो पाते, फिर समझ देहधारी प्राणियों के लिए तो कहना ही क्या है। नरश्रेष्ठ, इंद्र आदि देवताओं की भी नीति और अनीति के कारण सुख और दुख की प्राप्ति होती सुनी जाती है, इसलिए आपको शोक नहीं करना चाहिए। वीर रघुनंदन, विदेह कुमारी सीता यदि मर जाएं या नष्ट हो जाएं तो भी आपको दूसरे गवार मनुष्यों की तरह शोक चिंता नहीं करनी चाहिए। श्री राम, आप जैसे सर्वज्ञ पुरुष बड़ी से बड़ी विपत्ति आने पर भी कभी शोक नहीं करते। वे निर्वेद रहित हो अपनी विचार शक्ति को नष्ट नहीं होने देते। नरश्रेष्ठ, आप बुद्धि के द्वारा तात्विक विचार कीजिए, क्या करना चाहिए और क्या नहीं, क्या उचित है और क्या अनुचित, इसका निश्चय कीजिए, क्योंकि बुद्धियुक्त महाज्ञानी पुरुष ही शुभ और अशुभ को अच्छी तरह जानते हैं। जिनके गुण दोष देखे जाने नहीं गए हैं तथा जो अद्रोह हैं, फल लेकर नष्ट हो जाने वाले हैं, ऐसे कर्मों का शुभाशुभ फल उन्हें आचरण में लाए बिना प्राप्त नहीं होता है। वीर, पहले आप ही अनेक बार इस तरह की बातें कहकर मुझे समझा चुके हैं, आपको कौन सिखा सकता है। साक्षात बृहस्पति भी आपको उपदेश देने की शक्ति नहीं रखते हैं। महाप्राज्य, देवताओं के लिए भी आपकी बुद्धि का पता पाना कठिन है।
इस समय शोक के कारण आपका ज्ञान सोया खोया से जान पड़ता है, इसलिए मैं उसे जगा रहा हूँ। ऋषभाकुल शिरोमणि अपने देवोचित तथा मानवोचित पराक्रम को देखकर उसका अवसर के अनुरूप उपयोग करते हुए आप शत्रुओं के वध का प्रयत्न कीजिए। पुरुष प्रवर, समस्त संसार का विनाश करने से आपको क्या लाभ होगा? उस पापी शत्रु का पता लगाकर उसी को उखाड़ फेंकने का प्रयत्न करना चाहिए। इस प्रकार से वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अरण्यकांड में 66वां सर्ग पूरा हुआ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। 67वां सर्ग। श्री राम और लक्ष्मण का पक्षीराज जटायु से भेंट तथा श्री राम का उन्हें गले से लगाकर रोना। भगवान श्री रामचंद्र जी सब वस्तुओं का सार ग्रहण करने वाले हैं। अवस्था में बड़े होने पर भी उन्होंने लक्ष्मण के कहे हुए अत्यंत सार गर्भित उत्तम वचनों को सुनकर उन्हें स्वीकार किया। तदंतर महाबाहु श्री राम ने अपने बड़े हुए रोष को रोका और उस विचित्र धनुष को उतारकर लक्ष्मण से कहा, वत्स, अब हम लोग क्या करें, कहाँ जाएं? लक्ष्मण, किस उपाय से हमें सीता का पता लगे, इसका विचार हम करो। तब लक्ष्मण ने इस प्रकार संताप पीड़ित हुए श्री राम से कहा, भैया, आपको इस जनस्थान में सीता की खोज करनी चाहिए। नाना प्रकार के वृक्ष और लताओं से युक्त यह सघन वन अनेक राक्षसों से भरा हुआ है। इसमें पर्वत के ऊपर बहुत से दुर्गम स्थान, फटे हुए पत्थर और कंदराएं हैं। वहाँ भांति भांति की भयंकर गुफाएं हैं जो नाना प्रकार के मृदगणों से भरी रहती है। यहाँ के पर्वत पर किन्नरों के आवास स्थान और गंधर्वों के भवन भी हैं। मेरे साथ चलकर आप उन सभी स्थानों में एकाग्रचित्त हो सीता की खोज करें। जैसे पर्वत वायु के वेग से कंपित नहीं होते हैं, उसी प्रकार आप जैसे बुद्धिमान महात्मा नरश्रेष्ठ आपत्तियों में विचलित नहीं होते हैं। उनके ऐसा कहने पर लक्ष्मण से श्री रामचंद्र जी रोषपूर्वक अपने धनुष पर शूर नामक भयंकर बाण चढ़ाए हुए सारे वन में विचरण करने लगे। थोड़ी दूर पर आगे जाने पर उन्हें पर्वत शिखर के समान विशाल शरीर वाले पक्षीराज महाभाग जटायु दिखाई पड़े, जो खून से लथपथ हुए पृथ्वी पर पड़े थे। पर्वत शिखर के समान प्रतीत होने वाले उस गृद्धराज को देखकर श्री राम लक्ष्मण से बोले, लक्ष्मण, यह गृद्ध के रूप में अवश्य कोई राक्षस जान पड़ता है जो इस वन में घूमता रहता है। निसंदेह इसी ने विजय कुमारी सीता को खा लिया होगा। विशाल लोचना सीता को खाकर ये यहाँ सुखपूर्वक बैठा हुआ है। मैं प्रचुरित अखबारक वाले तथा सीधे जाने वाले अपने भयंकर बाणों से इसका वध करूंगा। ऐसा कहकर क्रोध में भरे हुए श्री राम धनुष और बाण चढ़ाए समुद्र पर्यंत पृथ्वी को कंपित करते हुए उसे देखने के लिए आगे बढ़े। इस समय पक्षी जटायु अपने मुंह से फेन युक्त रक्त वमन करते हुए अत्यंत दीनवाणी में दशरथ नंदन श्री राम से बोले, आयुष्मान, इस महान वन में तुम जिसे औषधि के समान ढूंढ रहे हो, उस देवी सीता को तथा मेरे इन प्राणों को भी रावण ने हर लिया है। रघुनंदन, तुम्हारे और लक्ष्मण के न रहने पर महाबली रावण आया और देवी सीता को हर कर ले जाने लगा। उस समय मेरी दृष्टि सीता पर पड़ी। प्रभु, जो ही मेरी दृष्टि पड़ी, मैं सीता की सहायता के लिए दौड़ पड़ा। रावण के साथ मेरा युद्ध हुआ। मैंने उस युद्ध में रावण के छत्र और रथ आदि सभी साधन नष्ट कर दिए और वह भी घायल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। श्री राम, यह रहा उसका टूटा हुआ धनुष, ये है उसके खंडित हुए बाण, और यह रहा उसका युद्धोपी रथ जो युद्ध में मेरे द्वारा तोड़ डाला गया था। यह रावण के सारथी है जिसे मैंने अपने पंखों से मार डाला था। जब मैं युद्ध करते करते थक गया तब रावण ने तलवार से मेरे दोनों पंख काट डाले और वह विदेह कुमारी सीता को लेकर आकाश में उड़ गया। मैं उस राक्षस के हाथ से पहले ही मार डाला गया हूँ। अब तुम मुझे न मारो। सीता से संबंध रखने वाली यह प्रिय वार्ता सुनकर श्री रामचंद्र ने अपना महान धनुष फेंक दिया और गृद्धराज जटायु को गले से लगाकर वे शोक से विवश हो पृथ्वी पर गिर पड़े और लक्ष्मण के साथ ही रोने लगे। अत्यंत धीर होने पर भी श्री राम ने उस समय दोनों दुख का अनुभव किया। असहाय हो एकमात्र उधर श्वास की संकटपूर्ण अवस्था में पड़कर बारंबार लंबी सांस खींचते हुए जटायु की ओर देखकर श्री राम को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने सुमित्रा कुमार से कहा, लक्ष्मण, मेरा राज्य छिन गया, मुझे वनवास मिला, पिताश्री की मृत्यु हुई, सीता का अपहरण हुआ और ये मेरे परम सहायक पक्षीराज भी मर गए। ऐसा जो मेरा यह दुर्भाग्य है, यह तो अग्नि को भी जलाकर भस्म कर सकता है। यदि आज मैं भरे हुए महासागर को तैरने लगूं तो मेरे दुर्भाग्य की आंच से वह सरिताओं का स्वामी समुद्र भी निश्चय ही छूट जाएगा। इस चराचर जगत में मुझसे बढ़कर भाग्यहीन दूसरा कोई नहीं है, जिसके अभाग्य कारण ही मुझे इस विपत्ति के भारी जाल में फंसना पड़ा। ये महाबली गृद्धराज जटायु मेरे पिताजी के मित्र थे, किंतु आज मेरे दुर्भाग्यवश मारे जाने के कारण इस समय पृथ्वी पर पड़े हैं। इस प्रकार बहुत सी बातें कहकर लक्ष्मण से श्री रघुनाथ जी ने जटायु के शरीर पर हाथ फेरा और पिता के प्रति जैसा स्नेह होना चाहिए वैसे इनके प्रति प्रदर्शित किया। भंग कट जाने के कारण गृद्धराज जटायु लोलुवान हो गए। उस अवस्था में उन्हें गले लगाकर श्री रघुनाथ जी ने पूछा, तात, मेरी प्राणों के समान प्रिया मिथिलेश कुमारी सीता कहाँ चली गई? इतनी सी बात मुंह से निकालकर वे पृथ्वी पर गिर पड़े। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अरण्यकांड में 67वां सर्ग पूरा हुआ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। 68वां सर्ग। जटायु का प्राण त्याग और श्री राम के द्वारा उनका दाह संस्कार। भयंकर राक्षस रावण ने जिसे पृथ्वी पर मार गिराया था, उस गृद्धराज जटायु की दृष्टि डालकर भगवान श्री राम मित्रचित गुण से संपन्न सुमित्रा कुमार लक्ष्मण से बोले, भाई,
यह पक्षी अवश्य ही मेरा ही कार्य सिद्ध करने के लिए प्रयत्नशील था, किंतु उस राक्षस के द्वारा युद्ध में मारा गया। यह मेरे लिए अपने प्राणों का परित्याग कर रहा है। लक्ष्मण, इस शरीर के भीतर से इसके प्राणों की बड़ी वेदना हो रही है, इसलिए इसकी आवाज़ बंद होती जा रही है तथा यह अत्यंत व्याकुल होकर देख रहा है। लक्ष्मण से ऐसा कहने पर श्री राम उस पक्षी से बोले, जटायु, यदि आप पुनः बोल सकते हो तो आपका भला हो। बताइए, सीता की क्या अवस्था थी और आपका वध किस प्रकार हुआ? जिस अपराध को देखकर रावण ने मेरी प्रिय भार्या का अपहरण किया, वह अपराध क्या है और मैंने उसे कब किया? किस निमित्त को लेकर रावण ने आर्य सीता का हरण किया? पक्षी प्रवर, सीता का चंद्रमा के समान मनोहर मुख कैसा हो गया था तथा उस समय सीता ने क्या क्या बातें कही थी? तात, वह राक्षस का बल पराक्रम तथा रूप कैसा है? वह क्या काम करता है तथा उसका घर कहाँ है? मैं जो पूछ रहा हूँ वह सब बताइए। इस प्रकार अनाथ की भांति विलाप करते हुए श्री राम जी की ओर देखकर धर्मात्मा जटायु ने लड़खड़ाती जबान में यूँ कहना आरंभ किया। रघुनंदन, दुरात्मा राक्षसाज रावण ने विपुल माया का आश्रय ले आंधी पानी की सृष्टि करके सीता का हरण किया था। तात, जब मैं उससे लड़ता लड़ता थक गया, उस अवस्था में मेरे दोनों पंख काटकर वह निशाचर विजय नंदिनी सीता को साथ लिए यहाँ से दक्षिण दिशा की ओर गया था। रघुनंदन, अब मेरे प्राणों की गति बंद हो रही है, दृष्टि घूम रही है और समस्त वृक्ष मुझे सुनहरे रंग के दिखाई देते हैं। ऐसे जान पड़ता है कि उन वृक्षों पर खश के केश जमे हुए हैं। रावण सीता को जिस मुहूर्त में ले गया है, उसमें खोया हुआ धन शीघ्र ही उसके स्वामी को मिल जाता है। काकुस, यह विंध्य नामक मुहूर्त था, किंतु उस राक्षस को इसका पता नहीं था। जैसे मछली मौत के लिए ही बंसी पकड़ लेती है, उसी प्रकार वह भी सीता को साथ ले जाकर शीघ्र ही नष्ट हो जाएगा। अतः तुम अब जनक नंदिनी के लिए अपने मन में खेद न करो। संग्राम के मुहाने पर उस निशाचर का वध करके तुम शीघ्र ही पुनः विदेह राजकुमारी के साथ विहार करोगे। गृधराज जटायु यद्यपि मर रहे थे तो भी उनके मन पर मोह या भ्रम नहीं छाया था। उनके होश आवाज ठीक थे। वे श्री रामचंद्र जी को उनकी बात का उत्तर दे ही रहे थे कि उनके मुख से मांसयुक्त रुधिर निकलने लगा। वे बोले, रावण विश्रवा का पुत्र और कुबेर का सगा भाई है। इतना कहकर उन पक्षीराज ने दुर्लभ प्राणों का परित्याग कर दिया। श्री रामचंद्र जी हाथ जोड़े कह रहे थे, कहिए कहिए, कुछ और कहिए। किंतु उस समय गिरिधराज के प्राण उनका शरीर छोड़कर आकाश में चले गए। उन्होंने अपना मस्तक भूमि पर डाल दिया, दोनों पैर फैला दिए और शरीर को भी पृथ्वी पर ही डालते हुए वे धराशायी हो गए। गिरिधराज जटायु की आंखें लाल दिखाई देती थी। प्राण निकल जाने से वे पर्वत के समान अविचल हो गए। उन्हें इस अवस्था में देखकर बहुत से दुखों से दुखी हुए श्री रामचंद्र जी ने सुमित्रा कुमार से कहा, लक्ष्मण, राक्षसों के निवास स्थान इस दंडकांड में बहुत वर्षों से सुखपूर्ण रहकर इन पक्षीराज ने यहाँ अपने शरीर का त्याग किया है। इनकी अवस्था बहुत वर्षों की थी। उन्होंने सुदीर्घ काल तक अपना अभ्युदय देखा है, परंतु आज इस वृद्धावस्था में उस राक्षस के द्वारा मारे जाकर ये पृथ्वी पर सो रहे हैं, क्योंकि काल का उल्लंघन करना सबके लिए ही कठिन है। लक्ष्मण, देखो, ये जटायु मेरे बड़े उपकारी थे, किंतु आज मारे गए। सीता की रक्षा के लिए युद्ध में प्रवृत्त होने पर अत्यंत बलवान रावण के हाथ से इनका वध हुआ है। बाप दादों के द्वारा प्राप्त हुए चीजों के विशाल राज्य का त्याग करके इन पक्षीराज ने मेरे लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। शूर, शरणार्थ, कतरक्षक, धनुपरायण श्रेष्ठ पुरुष सभी जगह देखे जाते हैं। पशु पक्षी की योनियों में भी उनका अभाव नहीं है। सौम्य, शत्रु को संताप देने वाले लक्ष्मण, इस समय मुझे सीता के हरण का उतना दुख नहीं है जितना कि वे मेरे लिए प्राण त्याग करने वाले जटायु की मृत्यु से हो रहा है। महायशस्वी श्रीमान राजा दशरथ जैसे मेरे माननीय और पूज्य थे, वैसे ही पक्षीराज जटायु भी हैं। सुमित्रा नंदन, तुम सूखे काश ले आओ, मैं मत कर आगे निकालूंगा और मेरे लिए मृत्यु को प्राप्त हुए इन गिरिधराज का दाह संस्कार करूंगा। सुमित्रा कुमार, उस भयंकर राक्षस के द्वारा मारे गए इन पक्षीराज को मैं चिता पर चढ़ाऊंगा और उनका दाह संस्कार करूंगा। फिर वे जटायु को संबोधित करके बोले, महान बलशाली गिरिधराज, यज्ञ करने वाले अग्निहोत्री, युद्ध में पीठ न दिखाने वाले और भूमिदान करने वाले पुरुषों को जिस गति की 3 उत्तम लोकों की प्राप्ति होती है, मेरी आज्ञा से उन्हीं सर्वोत्तम लोकों में तुम भी जाओ। मेरे द्वारा दाह संस्कार किए जाने पर तुम्हारी सद्गति हो। ऐसा कहकर धर्मात्मा श्री रामचंद्र जी ने दुखित तो पक्षीराज के शरीर को चिता पर रखा और उसमें आग लगाकर अपने बंधुओं की बातियों का दाह संस्कार किया। तदनंतर लक्ष्मण सहित पराक्रमी श्री राम वन में जाकर मोटे मोटे महारोही कंदमूल विशेष काट लाए और उन्हें जटायु के लिए अर्पित करने के उद्देश्य से उन्हें पृथ्वी पर कुश बिछाया। माया यशस्वी श्री राम ने रोही के गूदे निकालकर उनका पिंड बनाया और सुंदर हरित कुशाओं पर जटायु को पिंडदान किया। ब्राह्मण लोग परलोकवासी मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति कराने के उद्देश्य से जिन पितृ संबंधी मंत्रों का जप आवश्यक बतलाते थे, उन सबका भगवान श्री राम ने जप किया। तदनंतर उन दोनों राजकुमारों ने गोदावरी नदी के तट पर जाकर उन गिरिधराज के लिए जलांजलि दी। रघुकुल के दोनों महापुरुषों ने गोदावरी में नहाकर शास्त्र विधि से उन गिरिधराज के लिए उस समय जलांजलि का दान किया। महर्षि तुल्य श्री राम के द्वारा दाह संस्कार होने के कारण
गिरधर जटायु की आत्मा का कल्याण करने वाली परम पवित्र गति प्राप्त हुई। उन्होंने रणभूमि में अत्यंत दुष्कर और यशोवर्धक पराक्रम प्रकट किया था, परंतु अंत में रावण ने उन्हें मार गिराया। तर्पण करने के पश्चात वे दोनों भाई पक्षीराज जटायु में पितृतुल्य सुस्थिर भाव रखकर सीता की खोज के कार्य में मन लगाते देवेश्वर विष्णु और इंद्र की भांति वन में आगे बढ़े। इस प्रकार से वाल्मीकि निर्मित आज श्रावण आदि काव्य के अरण्यकांड में 68वां सर्ग पूरा हुआ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। 69वां सर्ग लक्ष्मण का अयोमुखी को दंड देना तथा श्री राम और लक्ष्मण का कबंध के बाहुबंध में पकड़कर चिंतित होना। इस प्रकार जटायु के लिए जलांजलि दान करके वे दोनों रघुवंशी बंधु उस समय वहां से प्रस्थित हुए और उन्होंने सीता की खोज करते हुए पश्चिम दिशा की ओर आ गए। धनुष बाण और खड़ग धारण किए हुए दोनों इक्ष्वाकु वंशु वीर उस दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर आगे बढ़ते हुए एक ऐसे मार्ग पर जहाँ पहुंचे जहाँ पर लोगों का आना जाना नहीं होता था। वह मार्ग बहुत से वृक्षों, झाड़ियों और लता बेलों द्वारा सब ओर से घिरा हुआ था। वह बहुत ही दुर्गम, गहन और देखने में भयंकर था। उसे वेपुर और लांकर वे दोनों महाबली राजकुमार दक्षिण दिशा का आश्रय ले उस अत्यंत भयानक और विशाल वन से आगे निकल गए। तदंतर जनस्थान से 3 कोस दूर जाकर वे महाबली श्री राम और लक्ष्मण क्रौंचारी नामक से प्रसिद्ध गहन वन के भीतर गए। वह वन अनेक मेघों की समूह की भांति श्यामल प्रतीत होता था। विविध रंग के सुंदर फूलों से सुशोभित होने के कारण वह सब ओर से हर्षोत्फुल्ल सा जान पड़ता था। उसके भीतर बहुत से पशु पक्षी निवास करते थे। सीता का पता लगाने की इच्छा से वे दोनों उसी वन में उसकी खोज करने लगे, जहाँ तक थक जाने पर वे विश्राम के लिए ठहर जाते। विजय नंदी के अपहरण से उन्हें बड़ा दुख हो रहा था। तत्पश्चात वे दोनों भाई 3 कोस पूर्व जाकर क्रौंचारण्य को पार करके मतंग मुनि के आश्रम के पास गए। वह वन बड़ा भयंकर था। उसमें बहुत से भयानक पशु और पक्षी निवास करते थे। अनेक प्रकार के वृक्षों से व्याप्त वह सारा वन गहन वृक्षावलियों से भरा हुआ था। वहां पहुंचकर उन 10 राजकुमारों ने वहां के पर्वत पर एक गुफा देखी जो पाताल के समान गहरी थी। वह सदा अंधकार से आवृत रहती थी। उसके समीप जाकर उन दोनों नरश्रेष्ठ वीरों ने एक विशालकाय राक्षसी को देखा जिसका मुख बड़ा विकराल था। वह छोटे छोटे जंतुओं को भय देने वाली तथा देखने में बड़ी भयंकर थी। उसकी सूरत देखकर घृणा होती थी। उसके लंबे पेट, तीखी दाढ़ें और कठोर त्वचा थी। वह बड़ी विकराल दिखाई देती थी। भयानक पशुओं को भी वह पकड़कर खा जाती थी। उसका आकार विकट था और बाल खुले हुए थे। उस कंदरा के समीप दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण ने उसे देखा। वह राक्षसी उन दोनों वीरों के पास आई और अपने भाई के आगे आगे चलते हुए लक्ष्मण की ओर देखकर कही, आओ हम दोनों रमण करें। ऐसा कहकर उसने लक्ष्मण का हाथ पकड़ लिया। इतना ही नहीं, उसने सुमित्रा कुमार को अपनी भुजाओं में कस लिया और इस प्रकार कहा, मेरा नाम अयोमुखी है। मैं तुम्हें भार्य रूप से मिल गई तो समझ लो बहुत बड़ा लाभ हुआ और तुम मेरे प्यारे व्रती हो। प्राणनाथ, वीर और दीर्घकाल तक स्थिर रहने वाली आयु पाकर तुम पर्वत की दुर्गम कंदराओं में तथा नदियों के तट पर सदा मेरे साथ रमण करोगे। राक्षसी के ऐसा कहने पर शत्रुसूदन लक्ष्मण क्रोध से जल उठे। उन्होंने तलवार निकालकर उसके कान, नाक और स्तन काट डाले। नाक और कान कट जाने पर वह भयंकर राक्षसी जोर जोर से चिल्लाने लगी और जहाँ से आई थी उधर ही भाग गई। उसके चले जाने पर वे दोनों भाई शक्तिशाली श्री राम और लक्ष्मण बड़े वेग से चलकर एक गहन वन में जा पहुंचे। उस समय महातेजस्वी, धैर्यवान, सुशील एवं पवित्र आचार विचार वाले लक्ष्मण ने हाथ जोड़कर अपने तेजस्वी भ्राता श्री रामचंद्र जी से कहा, आर्य, मेरी बाई वहाँ जोर जोर से फड़क रही है और मन उद्विग्न सा हो रहा है। मुझे बार बार बुरे शकुन दिखाई देते हैं, इसलिए आप भय का सामना करने के लिए तैयार हो जाइए। मेरी बात मानिए, ये जो बुरे शकुन है वह केवल मुझे ही तत्काल प्राप्त होने वाले भय की सूचना देते हैं। इसके साथ ही एक शुभ शकुन भी हो रहा है। यह जो ब्रंजुन नामक अत्यंत दारुण पक्षी है, ही दुमन दोनों की विजय सूचित करता हुआ सच जोर जोर से बोल रहा है। इस प्रकार बलपूर्वक उस सारे वन में वे दोनों भाई जब सीता की खोज कर रहे थे, उस समय वहां बड़े जोर का शब्द हुआ जो उस वन का विध्वंस करता हुआ सा प्रतीत होता था। उस वन में जोर जोर से आंधी चलने लगी। वह सारा वन उसकी लपेट में आ गया। वन में उस शब्द की जो प्रतिध्वनि उठी उससे वह सारा वन प्रांत गूंज उठा। भाई के साथ तलवार हाथ में लिए भगवान श्री राम उस शब्द का पता लगाना ही चाहते थे कि एक चौड़ा छाती वाला विशालकाय राक्षस पर उनकी दृष्टि पड़ी। उन दोनों भाइयों ने उस राक्षस को अपने सामने खड़ा पाया। वह देखने में बहुत बड़ा था, किंतु उसके न मस्तक था न गला। कबंध ही उसका स्वरूप था और उसके पेट में ही मुंह बना हुआ था। उसके सारे शरीर में पैने और तीखे रोए थे। वह महान पर्वत के समान ऊंचा था। उसकी आकृति बड़ी भयंकर थी। वह नील मेघ के समान काला था और मेघ के समान ही गंभीर स्वर में गर्जना करता था। उसकी छाती में ही ललाट था और ललाट में एक ही लंबी चौड़ी तथा आग की ज्वाला के समान दहकती हुई भयंकर आंख थी जो अच्छी तरह देख सकती थी। उसकी पलक बहुत बड़ी थी और वह आंख भूरे रंग की थी। इस राक्षस की दाढ़ें बहुत बड़ी थी तथा वह अपनी लपलपाती हुई जीभ से सबको विशाल मुख को बारंबार चाट रहा था। अत्यंत भयंकर रीछ, सिंह, हिंसक पशु और पक्षी
यही उसके भोजन थे। वो अपनी एक एक गर्दन लंबी दोनों भयानक भुजाओं को दूर तक फैला देता और उन हाथों से नाना प्रकार के अनेकों भालू, पशु, पक्षी तथा मृगों के व्युत्पत्तियों को पकड़कर खींच लेता था। उनमें से जो उसे भोजन के लिए अभीष्ट नहीं होते थे, उन जंतुओं को उन्हीं हाथों से पीछे ढकेल देता था। दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण जब उसके निकट पहुंचे तब उनका रास्ता रोककर खड़ा हो गया। तब वे दोनों भाई उनसे दूर हट गए और बड़े गौर से उसे देखने लगे। उस समय वह एक कोस लंबा जान पड़ता था। उस राक्षस की आकृति केवल कबंध के रूप में ही थी, इसलिए वह कबंध कहलाता था। वह विशाल, हिंसापरायण, भयंकर तथा दो बड़ी भुजाओं से युक्त था। वह देखने में अत्यंत घोर प्रतीत होता था। उस महाबाहु राक्षस ने अपनी दोनों विशाल भुजाओं को फैलाकर उन दोनों रघुवंशी राजकुमार को बलपूर्वक पीड़ा देते हुए एक साथ ही पकड़ लिया। दोनों के हाथों में तलवार थी, दोनों के पास मजबूत धनुष था और दोनों भाई प्रचंड तेजस्वी, विशाल भुजाओं से युक्त तथा महान बलवान तो थे, तो भी उस राक्षस के द्वारा खींचे जाने पर विवशता का अनुभव करने लगे। उस समय वहां शूरवीर रघुनंदन श्री राम तो धैर्य के कारण व्यतीत नहीं हुए, परंतु बाल बुद्धि होने तथा धैर्य का आश्रय न लेने के कारण लक्ष्मण के मन में बड़ी व्यथा हुई। तब श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण विषादग्रस्त हो अक्षीर रघुनाथी से बोले, वीरवर, देखिए, मैं राक्षस के वश में पकड़कर विवश हो गया हूँ। रघुनंदन, एकमात्र मुझे ही इस राक्षस को भेंट देकर आप स्वयं इसके बाहुबंधन से मुक्त हो जाइए। इस भूत को मेरी वरी देकर आप सुखपूर्वक यहाँ से निकल जाइए। मेरा विश्वास है कि आप शीघ्र विदेह कुमारी को प्राप्त कर लेंगे। कुछ कुलभूषण श्री राम, वनवास में लौटने पर पिता पितामहों की भूमिका को अपने अधिकार में लेकर जब आप राज सिंहासन का पर विराजमान होइएगा, तब वहाँ सदा ही मेरा भी स्मरण करते रहिएगा। लक्ष्मण के ऐसा कहने पर श्री राम ने सुमित्रा कुमार से कहा, वीर, तुम भयभीत न हो। तुम्हारे जैसे शूरवीर इस तरह विषाद नहीं करते हैं। इस बीच में क्रूर हृदय वाले दानव शिरोमणि महाबाहु कबंध ने उन दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण से कहा, तुम दोनों कौन हो? तुम्हारे कंधे बैल के समान ऊंचे हैं, तुमने बड़ी बड़ी तलवारें और धनुष धारण कर रखे हैं। इस भयंकर देश में तुम दोनों किस लिए आए हो? यहाँ तुम्हारा क्या कार्य है? बताओ। भाग्य से ही तुम दोनों मेरी आंखों के सामने पड़ गए हो। मैं यहाँ भूख से पीड़ित होकर खड़ा था और तुम स्वयं ही धनुष बाण और खड़ग लिए तीखे सींगों वाले दो बैलों के समान तुरंत ही इस स्थान पर आकर मेरे निकट आ पहुंचे। अतः अब तुम दोनों का जीवित रहना कठिन है। दुरात्मा कबंध की बातें सुनकर श्री राम ने सूखे मुख वाले लक्ष्मण से कहा, सत्य पराक्रमी वीर, कठिन से कठिन असौर दुख को भी पाकर हम दुखी थे ही। तब तक पुनः प्रियतमा सीता के साथ प्राप्त होने वाले से पहले हम दोनों पर यह महान संकट आ गया है जो जीवन का अंत कर देने वाला है। नरश्रेष्ठ लक्ष्मण, काल का महान बल सभी प्राणी पर अपना प्रभाव डालता है। देखो ना, तुम और मैं दोनों ही काल के दिए हुए अनेकानेक संकटों से मोहित हो रहे हैं। सुमित्रा नंदन, देव अथवा काल के लिए संपूर्ण प्राणियों पर शासन करना भार रूप नहीं है। जैसे बालू के बने हुए पुल पानी के आघात से ढह जाते हैं, उसी प्रकार बड़े बड़े शूरवीर, बलवान और अस्त्रवेत्ता पुरुष भी सम्रांगण में काल के वशीभूत हो कष्ट में पड़ जाते हैं। ऐसा कहकर सुदृढ़ सत्य पराक्रम वाले महान बल विक्रम से संपन्न महायशस्वी प्रतापशाली दशरथ नंदन श्री राम ने सुमित्रा नंदन की ओर देखकर स्वयं ही अपनी बुद्धि का सुस्थिर कर लिया। इस प्रकार से वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अरण्यकांड में 69वां सर्ग पूरा हुआ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। 70वां सर्ग। श्री राम और लक्ष्मण का परस्पर विचार करके कबंध की दोनों भुजाओं को काट डालना तथा कबंध के द्वारा उनका स्वागत। अपने बाहुपाश में गिरकर वहां खड़े हुए दोनों भाइयों श्री राम और लक्ष्मण की ओर देखकर कबंध ने कहा, क्षत्रिय शिरोमणि राजकुमारों, मुझे भूख से पीड़ित देखकर भी खड़े क्यों हो? मेरे मुंह में चले आओ, क्योंकि देव ने मेरे भोजन के लिए तुम्हें ही भेजा है, इसलिए तुम दोनों की बुद्धि मारी गई है। यह सुनकर पीड़ित हुए लक्ष्मण ने उस समय पराक्रम का ही निश्चय करके समयोचित एवं हितकर बात कही, भैया, यह नीच राक्षस मुझको और आपको तुरंत मुंह में ले ले, इससे पहले हम लोग अपनी तलवारों से इसकी बड़ी बड़ी बाहें शीघ्र ही काट डालें। यह महाकाय राक्षस बड़ा भीषण है, इसकी भुजाओं में ही इसका सारा बल और पराक्रम निहित है। यह समय संसार को सर्वथा पराजित सा करके हम लोगों को भी यहाँ मार डालना चाहता है। राजन रघुनंदन, यज्ञ में लाए गए पशुओं के समान ये निश्चेष अन्य का वध राजा के लिए निंदित बताया गया है, इसलिए हम इसके प्राण नहीं लेने चाहिए, केवल भुजाओं का ही उच्छेद कर देना चाहिए। उन दोनों की बातचीत सुनकर उस राक्षस को बड़ा क्रोध हुआ और उन्होंने भयंकर मुख फैलाकर उन्हें खा जाने को उद्यत हुआ। इतने में ही तेज काल का ज्ञान रखने वाले उन दोनों रघुवंशी राजकुमार ने अत्यंत हर्ष में भरकर तलवारों से उसकी दोनों भुजाएं कंधों से काट गिराई। भगवान श्री राम उसके दाहिने भाग में खड़े थे। उन्होंने अपनी तलवार से उसके दाहिने भाग बिना किसी रुकावट के वेगपूर्वक काट डाली तथा वाम भाग में खड़े हुए वीर लक्ष्मण ने उसकी बाई भुजाओं पर तलवार छोड़ा दिया। भुजाएं कट जाने पर वह महाबाहु राक्षस मेघ के समान गंभीर गर्जना करके पृथ्वी, आकाश तथा दिशाओं को गुंजाता हुआ धरती पर गिर पड़ा। अपनी भुजाओं को कटी हुई देख खून से लथपथ हुए दानव ने दीन वाणी में पूछा,
वीरो, तुम दोनों कौन हो? कबंध के इस प्रकार पूछने पर शुभ लक्षणों वाले महाबली लक्ष्मण ने उसे श्री रामचंद्र जी का परिचय देना आरंभ किया। ये इक्ष्वाकु वंशी महाराज दशरथ के पुत्र हैं और लोगों में श्री राम के नाम से विख्यात हैं। मुझे इन्हीं का छोटा भाई समझो। मेरा नाम लक्ष्मण है। माता कैकेयी के द्वारा जब इनका राज्याभिषेक रोक दिया गया तब वे पिताजी की आज्ञा से वन में चले आए और मेरे तथा अपनी पत्नी के द्वारा इस विशाल वन में विचरण करने लगे। इस निर्जन वन में रहते हुए इन देवतुल्य प्रभावशाली श्री रघुनाथ जी को की पत्नी को किसी राक्षस ने हर लिया। उन्हीं का पता लगाने की इच्छा से हम लोग यहाँ आए हैं। तुम कौन हो और कबंध के समान रूप धारण करके इस वन में क्यों पड़े हो? छाती के नीचे चमकता वो मुंह और टूटी हुई जंघा, इसलिए तुम किस कारण से लुढ़कते फिरते हो? लक्ष्मण के ऐसा कहने पर कबंध को इंद्र की कही हुई बात का स्मरण हो गया, अतः उसने बड़ी प्रसन्नता के साथ लक्ष्मण को उस बात का उत्तर दिया। पुरुष सिंह वीरो, आप दोनों का स्वागत है। आपके भाग्य से मुझे आप लोगों का दर्शन मिला है। ये मेरी दोनों भुजाएं मेरे लिए भारी बंधन थी। सौभाग्य की बात है कि आप लोगों ने इन्हें काट डाला। नरश्रेष्ठ श्री राम, मुझे ऐसा कुरूप प्राप्त हुआ है, उसके पीछे मेरी उद्दंडता का फल है। यह सब कैसे हुआ वो प्रसन्न होकर मैं ठीक ठीक बता रहा हूँ, आप मुझसे सुने। इस प्रकार से वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अरण्यकांड में 70वां सर्ग पूरा हुआ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। 71वां सर्ग कबंध की आत्मकथा। अपने शरीर का दाह हो जाने पर उसका श्री राम को सीता के अन्वेषण में सहायता देने का आश्वासन। महाभाऊ श्री राम, पूर्व काल में मेरा रूप महान बल पराक्रम से संपन्न, अचिंत्य तथा तीनों लोकों में विख्यात था। सूर्य, चंद्रमा और इंद्र का शरीर जैसा तेजस्वी होता है वैसा ही मेरा भी था। ऐसा होने पर भी मैं लोगों को भयभीत करने वाले इस अत्यंत भयंकर राक्षस रूप को धारण करके इधर उधर घूमता और वन में रहने वाले ऋषियों को डराया करता था। अपने इस बर्ताव से एक दिन मैंने स्थूल शरीर नामक महर्षि को कुपित कर दिया। वे नाना प्रकार के जंगली फल मूल आदि का संचय कर रहे थे। उसी समय मैंने उन्हें इस राक्षस रूप से डरा दिया। मुझे ऐसे विकट रूप में देखकर उन्होंने घोर श्राप देते हुए कहा, दुरात्मन, आज से सदा के लिए तुम्हारा यही क्रूर और निंदित रूप रह जाए। यह सुनकर मैंने उन कुपित महर्षि से प्रार्थना की, भगवान, इस अभिशाप जनित शाप का अंत होना चाहिए। तब उन्होंने इस प्रकार कहा, जब श्री राम और लक्ष्मण तुम्हारी दोनों भुजाओं काटकर तुम्हें निर्जन वन में जलाएंगे, तब तुम पुनः अपने उसी परम उत्तम, सुंदर और शोभा संपन्न रूप को प्राप्त कर लोगे। लक्ष्मण, इस प्रकार तुम मुझे एक दुराचारी दानव समझो। मेरा जो ये रूप है यह समरांगन में इंद्र के क्रोध से प्राप्त हुआ है। मैंने पूर्व काल में राक्षस होने के पश्चात घोर तपस्या करके पितामह ब्रह्मा जी को संतुष्ट किया और उन्होंने मुझे दीर्घजीवी होने का वर दिया। इससे मेरी बुद्धि में भ्रम या अहंकार उत्पन्न हो गया कि मुझे तो दीर्घ काल तक बनी रहने वाली आयु प्राप्त हो गई है, फिर इंद्र मेरा क्या कर लेंगे। ऐसा विचार का आश्रय करके एक दिन मैंने युद्ध में देवराज पर आक्रमण कर दिया। उस समय इंद्र ने मुझ पर 100 धारी वाले वज्र का प्रहार किया। उनके द्वारा छोड़े हुए वज्र से मेरी जांघें और मस्तक मेरे ही शरीर में घुस गए। मैंने बहुत प्रार्थना की, इसलिए उन्होंने मुझे यमलोक नहीं पठाया और कहा, पितामह ब्रह्मा जी ने जो तुम्हें दीर्घजीवी होने का वरदान दिया है वह सत्य हो। तब मैंने कहा, देवराज, आपने अपने वज्र से मार से मेरी जांघें, मस्तक और मुंह सभी तोड़ डाले। अब मैं कैसे आहार ग्रहण करूंगा और निराहार रहकर किस प्रकार सुदीर्घ काल तक जीवित रह सकूंगा। मेरे ऐसा कहने पर इंद्र ने मेरी भुजाएं एक एक योजन लंबी कर दी और तत्काल ही मेरे पेट में तीखे दाढ़ों वाला मुख बना दिया। इस प्रकार मैं विशाल भुजाओं द्वारा वन में रहने वाले सिंह, चीते, हरिण और बाघ आदि जंतुओं को सब ओर से समेट कर खाया करता था। इंद्र ने मुझे यह भी बता दिया था कि जब लक्ष्मण सहित श्री राम तुम्हारी भुजाएं काटेंगे उस समय तुम स्वर्ग में जाओगे। तात राज शिरोमणि, इस शरीर से इस वन के भीतर मैं जो वस्तु देखता हूँ वह सब ग्रहण कर लेना मुझे ठीक लगता है। इंद्रता मुनि के कथानुसार मुझे विश्वास था कि एक दिन श्री राम अवश्य मेरी पकड़ में आ जाएंगे। इसी विचार को सामने रखकर मैं इस शरीर को त्याग देने के लिए प्रयत्नशील था। रघुनंदन, अवश्य आप श्री राम हैं, आपका कल्याण हो। मैं आपके सिवा किसी दूसरे से नहीं मारा जा सकता था। यह बात महर्षि ने ठीक ही कही थी। नरश्रेष्ठ, आप दोनों जब अग्नि के द्वारा मेरा दाह संस्कार कर देंगे उस समय मैं आपकी बौद्धिक सहायता करूंगा। आप दोनों के लिए एक अच्छे मित्र का पता बताऊंगा। उस दानव के ऐसा कहने पर धर्मात्मा श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण के सामने ये बात कही, कबंध, मेरी यशस्विनी भार्या सीता को रावण हर ले गया है। उस समय मैं अपने भाई लक्ष्मण के साथ सुखपूर्वक जनस्थान से बाहर चला गया था। मैं उस राक्षस का नाम मात्र जानता हूँ, उसकी शक्ल सूरत से परिचित नहीं हूँ। वह कहाँ रहता है और उसका कैसा प्रभाव है, इस बात से हम लोग सर्वथा अनभिज्ञ हैं। इस समय सीता का शोक हमें बहुत पीड़ा दे रहा है। हम असहाय होकर उसी तरह सब ओर तोड़ रहे हैं। तुम हमारे ऊपर समुचित करुणा करने के लिए इस विषय में हमारा कुछ उपकार करो। वीर, फिर हम लोग हाथियों द्वारा तोड़े गए सूखे काट लाकर स्वयं खोदे हुए बहुत बड़े गड्ढे में तुम्हारे शरीर को रखकर जला देंगे। अतः अब तुम हमें सीता का पता बताओ। इस समय वह कहाँ है तथा उसे कौन यहाँ से ले गया है। यदि ठीक ठीक जानते हो तो सीता का समाचार बताकर हमारा अत्यंत कल्याण करो। श्री रामचंद्र के ऐसा कहने पर बातचीत में कुशल उस दानव ने उन प्रवचन पटु रघुनाथ जी से उत्तम बात कही। श्री राम, इस समय मुझे दिव्य ज्ञान नहीं है, इसलिए मैं मिथिलेश कुमारी के विषय में कुछ भी नहीं जानता। जब मेरे इस शरीर का दाह हो जाएगा
उस समय अपने पूर्ण स्वरूप को प्राप्त होकर किसी ऐसे व्यक्ति का पता बता सकूंगा जो सीता के विषय में आपको कुछ बताएगा तथा जो उस उत्कृष्ट राक्षस को भी जानता होगा। ऐसे पुरुष का आपको परिचय दूंगा। प्रभु, जब तक मेरे शरीर का दाह नहीं होगा तब तक मुझ में जानने की शक्ति नहीं आ सकती कि वह महापराक्रमी राक्षस कौन है जिसने आपकी सीता का अपहरण किया है। रघुनंदन, सात दोष के कारण मेरा महान विज्ञान नष्ट हो गया है। अपनी करतूत से मुझे लोक निंदित रूप प्राप्त हुआ है। किंतु श्रीराम, जब तक सूर्य अपने वाहनों के थक जाने पर अस्त नहीं होते तभी तक मुझे गड्ढे में डालकर शास्त्रीय विधि के अनुसार मेरा दाह संस्कार कर दीजिए। महाबाहु रघुनंदन, आपके द्वारा विधिपूर्वक गड्ढे में मेरे शरीर का दाह हो जाने पर मैं ऐसे महापुरुष का परिचय दूंगा जो उस राक्षस को जानते होंगे। शीघ्र पराक्रम प्रकट करने वाले और वीर रघुनाथ जी, न्यायोचित आचार वाले उन महापुरुष के साथ आपको मित्रता कर लेनी चाहिए। वे आपकी सहायता करेंगे। रघुनंदन, उसके लिए तीनों लोकों में कुछ भी अज्ञात नहीं है, क्योंकि किसी कारणवश वे पहले समस्त लोगों के चक्कर लगा चुके हैं। इस प्रकार से वाल्मीकि निर्मित आश्रम आदि काव्य के अरण्यकांड में 71वां सर्ग पूरा हुआ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। 72वां सर्ग। श्री राम और लक्ष्मण के द्वारा चिता की आग में कबंध का दाह तथा उसका दिव्य रूप में प्रकट होकर उन्हें शीघ्र से मित्रता करने के लिए कहना। कबंध के ऐसा कहने पर उन दोनों वीर नरेश्वर श्री राम और लक्ष्मण ने उनके शरीर को एक पर्वत के गड्ढे में डालकर उसमें आग लगा दी। लक्ष्मण ने जलती हुई बड़ी बड़ी लुंकारियों के द्वारा चारों ओर से चिता में अग्नि लगाई, फिर वह सब ओर से प्रज्वलित उठी। चिता में जलते हुए कबंध का विशाल शरीर चर्बियों से भरा होने के कारण घी के लोधने के समान प्रतीत हो रहा था। चिता की आग उसे धीरे धीरे जलाने लगी। तदंतर वह महाबली कबंध तुरंत ही चिता को हिलाकर दो निर्मल वस्त्र और दिव्य पुष्पों का हार धारण किए धूम्रहित अग्नि के समान उठ खड़ा हुआ। फिर वे पूर्वक चिता को ऊपर उठा और शीघ्र ही एक तेजस्वी विमान पर जा बैठा। निर्मल वस्तु से विभूषित हुआ वो बड़ा तेजस्वी दिखाई देता था। उसके मन में हर्ष भरा हुआ था। यह समस्त अंग प्रत्यंग में दिव्य आभूषण शोभा पा रहे थे। हंसों से जुते हुए यशस्वी विमान पर बैठा हुआ वो महान तेजस्वी कबंध अपनी प्रभा से दसों दिशाओं को प्रकाशित करने लगा और अंतरिक्ष में स्थित हो श्रीराम से इस प्रकार बोला। रघुनंदन, आप जिस प्रकार सीता को पा सकेंगे वह ठीक ठीक बता रहा हूँ, सुनिए। श्रीराम, लोकों में 6 युक्तियाँ हैं जिनसे राजाओं द्वारा सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। उन युक्तियों तथा उपायों के नाम है संधि, विग्रह, ज्ञान, आसन, द्वैतिभाव और समाश्रय। जो मनुष्य दुर्दशा से ग्रस्त होता है वह किसी दूसरे दुर्दशाग्रस्त पुरुष से ही सेवा या सहायता प्राप्त करता है। यही नीति है। श्री राम, लक्ष्मण सहित आप बुरी दशा के शिकार हो रहे हैं, इसलिए आप लोग राज्य से वंचित हैं तथा उस बुरी दशा के कारण ही आपको अपनी भार्या के अपहरण का महान दुख प्राप्त हुआ है। अतः सुहृदों में श्रेष्ठ रघुनंदन, आप अवश्य उस पुरुष को अपना सुहृद बनाइए जो आपकी भांति दुर्दशा में पड़ा हुआ है। इस प्रकार आप सुहृद का आश्रय लेकर समाश्रय नीति को अपनाइए। मैं बहुत सोचने विचारने पर ही ऐसा किए बिना आपकी सफलता नहीं देखता हूँ। श्री राम, सुनिए, मैं ऐसे पुरुष का परिचय दे रहा हूँ जिसका नाम सुग्रीव है। वे जाति के वानर हैं। उन्हें उनके भाई इंद्र कुमार वाली ने कुपित होकर घर से निकाल दिया है। वे मनस्वी वीर सुग्रीव इस समय 4 वानरों के साथ उस गिरिवर ऋषिमुख पर्वत पर निवास करते हैं जो मोम्बा सरोवर तक फैला हुआ है। वे वानरों के राजा महापराक्रमी सुग्रीव तेजस्वी, अत्यंत कांतिमान, सत्य प्रतीक, विनयशील, धैर्यवान, बुद्धिमान, महापुरुष, कार्यदक्ष, निर्भीक, दीप्तिमान तथा महान बल और पराक्रम से संपन्न है। वीर श्रीराम, उनका महामना भाई वाली ने सारे राज्यों को अपने अधिकार में कर लेने के लिए उन्हें राज्य से बाहर निकाल दिया है। अतः वे सीता की खोज के लिए आपके सहायक और मित्र होंगे, इसलिए आप अपने मन को शोक में न डालिए। ईश्वरवंशी वीरों में श्रेष्ठ श्रीराम जो होनहार है उसे कोई भी नहीं पलट सकता। काल का विधान सभी के लिए दुर्लभ होता है। अतः आप पर जो कुछ भी बीत रहा है इसे काल या प्रारब्ध का विधान समझकर आपको धैर्य धारण करना चाहिए। वीर रघुनाथ जी, आप यहाँ से शीघ्र ही महाबली सुग्रीव के पास जाइए और जाकर तुरंत उन्हें अपना मित्र बना लीजिए। प्रज्वलित अग्नि को साक्षी मानकर परस्पर द्रोह न करने के लिए मैत्री स्थापित कीजिए और ऐसा करने के बाद आपको कभी उन वानरराज सुग्रीव का अपमान नहीं करना चाहिए। वे इच्छानुसार रूप धारण करने वाले पराक्रमी और कृतज्ञ हैं और इस समय स्वयं ही अपने लिए एक सहायक ढूंढ रहे हैं। उनका जो अभिष्ट कार्य है उसे सिद्ध करने में आप दोनों भाई समर्थ हैं। सुग्रीव का मनोरथ पूर्ण हो या न हो, वे आपका कार्य अवश्य सिद्ध करेंगे। वे रक्षरजा के क्षेत्रज पुत्र हैं और वाली से शंकित रहकर पंपा सरोवर के तट पर भ्रमण करते हैं। उन्हें सूर्यदेव का औरस पुत्र कहा गया है। उन्हें वाली का अपराध किया है, इसलिए वे उससे डरते हैं। रघुनंदन, अग्नि के समीप हथियार डालकर शीघ्र सत्य की शपथ खाकर ऋषिमुख निवासी वनचारी वानर सुग्रीव को अपना मित्र बना लीजिए। कपिश्रेष्ठ सुग्रीव संसार में नर मांस भक्षी राक्षसों के जितने स्थान हैं उन सबको पूर्ण रूप से निपुणतापूर्वक जानते हैं। रघुनंदन, शत्रुदमन, सहस्रों गिरने वाले सूर्यदेव जहाँ तक तकते हैं वहाँ तक संसार में कोई ऐसा स्थान या वस्तु नहीं है जो सुग्रीव के लिए अज्ञात हो। वे वानरों के साथ रहकर समस्त नदियों, बड़े बड़े पर्वतों, पहाड़ी दुर्गम स्थानों और कंदराओं में भी खोज कराकर आपकी पत्नी का पता लगा देंगे।
राघव, वे आपके वियोग में शोक करती हुई सीता की खोज के लिए संपूर्ण दिशाओं में विशालकाय वानरों को भेजेंगे तथा रावण के घर से भी सुंदर अंगों वाली मिथिलेश कुमारी को ढूंढ निकालेंगे। आपकी प्रिय सती साध्वी सीता मेरु शिखर के अग्रभाग पर पहुंचाई गई हो या पाताल में प्रवेश करके रखी गई हो, वानर शिरोमणि सुग्रीव समस्त राक्षसों का वध करके उन्हें पुनः आपके पास ला देंगे। इस प्रकार से वाल्मीकि निर्मित आज रामायण आदि काव्य के अरण्यकांड में 72वां सर्ग पूरा हुआ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। 73वां सर्ग दिव्य रूपधारी कपन का श्री राम और लक्ष्मण को ऋषिमुख पर्वत पंपा सरोवर का मार्ग बताना तथा मतंग मुनि के वन एवं आश्रम का परिचय देकर प्रस्थान करना। श्री राम को सीता की खोज का उपाय दिखाकर अर्थवेत्ता कमंद ने उनसे पुनः यह प्रयोजन युक्त बात कही। श्री राम, यहाँ से पश्चिम दिशा का आश्रय लेकर जहाँ ये फूलों से भरे हुए मनोरम वृक्ष शोभा पा रहे हैं, यही आपके लायक जाने लायक सुगध मार्ग है। जामुन, प्रियाल, कटहल, बड़, पाकड़, तेंदु, पीपल, कनेर, आम तथा अन्य वृक्ष, धव, नागकेसर, तिलक, नस्तमाल, नील, अशोक, कदम, खिले हुए करवीर, बिलावा, अशोक, लाल चंदन तथा मंदार ये वृक्ष मार्ग में पड़ेंगे। आप दोनों भाई इन डालियों का बलपूर्वक भूमि पर झुकाकर अथवा इन वृक्षों पर चढ़कर इनके अमृत तुल्य मधुर फलों का आहार करते हुए यात्रा कीजिएगा। काकुस्थ खिले हुए वृक्षों से सुशोभित उस वन को लांघकर आप लोग एक दूसरे वन में प्रवेश कीजिएगा जो नंदन वन के समान मनोहर है। उस वन के वृक्ष उत्तर कुरुवर्ष के वृक्षों की भांति मधु की धारा बहाने वाले हैं तथा उनमें सभी ऋतुओं में सदा फल लगे रहते हैं। चैत्र वन की भांति उस मनोहर कानन में सभी ऋतुएं निवास करती हैं। वहाँ के वृक्ष बड़ी बड़ी शाखा धारण करने वाले तथा फलों के बाहर से झुके हुए हैं। वे वहाँ सब और मेघों और पर्वतों के समान शोभा पाते हैं। लक्ष्मण वृक्षों पर चढ़कर अथवा सुखपूर्वक उन्हें पृथ्वी पर झुकाकर उनके अमृत के लिए मधुर फल आपको देंगे। इस प्रकार सुंदर पर्वतों का भ्रमण करते हुए आप दोनों भाई एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पर तथा एक वन से दूसरे वन में पहुंचेंगे और इस तरह अनेक पर्वतों और वनों को लांघते हुए आप दोनों वीर पंपा नामक पुष्करणी के तट पर पहुंच जाएंगे। श्री राम, वहाँ कंकड़ का नाम नहीं है, उसके तट पर पैर फिसलने लायक कीचड़ आदि नहीं है, उसके घाट की भूमि सब ओर से बराबर है, ऊंची नीची उबड़ खाबड़ नहीं है। उस पुष्करणी में सेवार का सर्वथा अभाव है। उसके भीतर की भूमि वालू का पूर्ण है। कमल और उत्पल उस सरोवर की शोभा बढ़ाते हैं। रघुनंदन, वह पंपा के जल में विचरने वाले हंस, कारंडव, क्रौंच और कुरूर सदा मधुर स्वर में कूदते रहते हैं। वे मनुष्य को देखकर उद्विग्न नहीं होते हैं, क्योंकि किसी मनुष्य के द्वारा किसी पक्षी का वध भी हो सकता है, ऐसे भय का उन्हें अनुभव नहीं है। वे सभी पक्षी बड़े सुंदर हैं। बाणों के अग्रभाग से जिनके छिलके छुड़ा दिए गए हों, अतः उनमें एक भी कांटा नहीं रह गया हो। उन्हें घी के लोदे के समान चिकने और आर्द हैं, सूखे नहीं हैं, जिन्हें लोह में बाणों के अग्रभाग में गूंथकर आग में सेका और पकाया गया हो। ऐसे फल मूल के ढेर वहाँ भक्ष्य पदार्थ के रूप में उपलब्ध होंगे। आपके प्रति भक्तिभाव से संपन्न लक्ष्मण आपको भक्ष्य पदार्थ अर्पित करेंगे। आप दोनों भाई उन पदार्थों को लेकर उस सरोवर के मोटे मोटे प्रसिद्ध जलचर पक्षियों तथा श्रेष्ठ रोहित, वक्रतुंड और नलमील आदि मत्स्यों को थोड़ा थोड़ा करके खिलाइएगा। इससे आपका मनोरंजन होगा। जिस समय आप परंपा सरोवर की पुष्प राशि के समीप मछलियों को भोजन कराने की क्रिया में अत्यंत संलग्न होंगे, उस समय लक्ष्मण उस सरोवर की कमल के गंध से सुवासित, कल्याणकारी, सुखद, शीतल, रोगनाशक, क्लेशहारी तथा चांदी और स्फटिक माला के समान स्वच्छ जल कमल के पत्ते में निकाल कर लाएंगे और आपको पिलाएंगे। श्री राम, सायंकाल में आपके साथ विचरते हुए लक्ष्मण आपको उन मोटे मोटे वनचारी वानरों का दर्शन कराएंगे जो पर्वतों की गुफाओं में सोते हुए रहते हैं। नरश्रेष्ठ, ये वानर पानी पीने के लोभ से पंपा के तट पर आकर सांडों के समान दरसते हैं। उनके शरीर मोटे और रंग पीले होते हैं। वहाँ आप सब उनको देखेंगे। श्री राम, सायंकाल में चलते समय आप बड़ी बड़ी शाखा वाले पुष्पधारी वृक्षों तथा पंपा के शीतल जल का दर्शन करके अपना शोक त्याग देंगे। रघुनंदन, वहाँ फूलों से भरे हुए तिलक और नक्तमाल के वृक्ष शोभा पाते हैं तथा जल के भीतर उत्पल और कमल फूले दिखाई देते हैं। रघुनंदन, यहाँ कोई मनुष्य वहाँ की फूलों को उतार कर धारण नहीं करता, क्योंकि वहाँ तक किसी की पहुँच ही नहीं हो पाती। पंपा सरोवर के फूल न तो मुरझाते हैं, न ही झड़ते ही हैं। कहते हैं वहाँ पहले मतंग मुनि के शिष्य ऋषिगण निवास करते थे। उनका चित्त सदा एकाग्र एवं शांत रहता था। वे अपने गुरु मतंग मुनि के लिए जब जंगली फल मूल ले आते थे और उनके भार से थक जाते थे, तब उनके शरीर से पृथ्वी पर पसीनों की जो बूंदें गिरती थी, वे उन मुनियों की तपस्या के प्रभाव से तत्काल फूल के रूप में परिणित हो जाती थी। राघव, पसीनों की बूंदों से उत्पन्न होने के कारण वे फूल नष्ट नहीं होते हैं। वे सब के सब ऋषि तो अब चले गए, किंतु उनकी सेवा में रहने वाली तपस्विनी शबरी आज भी वहाँ दिखाई देती है। काकुस्थ शबरी चिरजीवनी होकर सदा धर्म के अनुष्ठान में लगी रहती है। श्री राम, आप समस्त प्राणियों के लिए नित्य वंदनीय और देवता के तुल्य हैं। आपका दर्शन करके शबरी स्वर्ग लोक को चली जाएगी। काकुस्थ कुलभूषण श्री राम,
तदनंतर आप पंपा के पश्चिम तट पर जाकर एक अनुपम आश्रम देखेंगे जो सर्वसाधारण की पहुंच से बाहर होने के कारण गुप्त है। उस आश्रम पर तथा उस वन में मतंग मुनि के प्रभाव से हाथी कभी आक्रमण नहीं कर सकते। रघुनंदन, वहाँ का जंगल मतंग वन के नाम से प्रसिद्ध है। उस नंदन के लिए मनोहर और देववन के समान सुंदर वन में नाना प्रकार के पक्षी भरे रहते हैं। श्री राम, आप वहाँ बड़ी प्रसन्नता के साथ सानंद विचरण करेंगे। पंपा सरोवर के पूर्व भाग में ऋषिमुख पर्वत है, जहाँ की वृक्ष फूलों से सुशोभित दिखाई देते हैं। उसके ऊपर चढ़ने में बड़ी कठिनाई होती है, क्योंकि वह छोटे छोटे सर्पों अथवा हाथियों के बच्चों द्वारा सब ओर से सुरक्षित है। ऋषिमुख पर्वत उदार अभीष्ट फल को देने वाला है। पूर्व काल में साक्षात ब्रह्मा जी ने उसका निर्माण किया और उसे औदार्य आदि गुणों से संपन्न कराया। श्री राम, उस पर्वत के शिखर पर सोया हुआ पुरुष सपने में जिन संपत्तियों को पाता है उसे जागने पर भी प्राप्त कर लेता है। जो पापकर्मी तथा विषम बर्ताव करने वाला पुरुष उस पर्वत पर चढ़ता है, उसे पर्वत शिखर पर ही सो जाने पर राक्षस उठाकर उसके ऊपर प्रहार करते हैं। श्री राम, मतंग मुनि के आश्रम के आसपास के वन में रहने वाले पंपा सरोवर में क्रीड़ा करने वाले छोटे छोटे हाथियों के चिंगाड़ने का महान शब्द उस पर्वत पर भी सुनाई देता है। जिनके गंड स्तनों पर कुछ लाल रंग की मद की धाराएं बहती है, वे वेगशाली और मेघ के समान काले बड़े बड़े गजराज झुंड के झुंड एक साथ रहकर दूसरी जाति वाले हाथियों से पृथक वहाँ विचरते रहते हैं। वन में विचरने वाले वे हाथी जब पंपा सरोवर का निर्मल, मनोहर, सुंदर, छूने में अत्यंत सुखद तथा सब प्रकार की सुगंध से सुवासित जल पीकर लौटते हैं, तब उन वनों में प्रवेश करते हैं। रघुनंदन, वहाँ रीछों, बाघों और नील कोमल कांति वाले मनुष्यों को देखकर, भागने वाले तथा दौड़ लगाने में किसी से पराजित न होने वाले मृगों को देखकर आप अपना सारा शोक भूल जाएंगे। श्री राम, उस पर्वत के ऊपर एक बहुत बड़ी सी गुफा शोभा पाती है, जिसका द्वार पत्थर से ढका है। उसके भीतर प्रवेश करने में बड़ा कष्ट होता है। उस गुफा के पूर्व द्वार पर शीतल जल से भरा हुआ एक बहुत बड़ा कुंड है। उसके आसपास बहुत से फल और मूल सुलभ हैं तथा वह रमणीय हृदय नाना प्रकार के वृक्षों से व्याप्त है। धर्मात्मा सुग्रीव वानरों के साथ उसी गुफा में निवास करते हैं। वे कभी कभी उस पर्वत के शिखर पर भी रहते हैं। इस प्रकार श्री राम और लक्ष्मण दोनों भाइयों की सब बातें बताकर सूर्य के समान तेजस्वी और पराक्रमी कबंध दिव्य पुष्पों की माला धारण किया आकाश में प्रकाशित होने लगा। उस समय वे दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण वहां से प्रस्थान करने के लिए उद्यत हो आकाश में खड़े हुए महाभाग कबंध से के उसके निकट खड़े होकर बोले, अब तुम परम धाम को जाओ। कबंध ने भी उन दोनों भाइयों से कहा, आप लोग भी अपने कार्य की सिद्धि के लिए यात्रा करें। ऐसा कहकर परम प्रसन्न हुए दोनों बंधुओं से आज्ञा ले कबंध ने तत्काल प्रस्थान किया। कबंध पहले अपने रूप को पाकर अद्भुत शोभा से संपन्न हो गया। उसका सारा शरीर सूर्य प्रतापी प्रभा से प्रकाशित हो उठा। वह राम की ओर देखकर उन्हें पंपा सरोवर का मार्ग दिखाता हुआ आकाश में स्थित होकर बोला, आप सुग्रीव के साथ मित्रता अवश्य करें। इस प्रकार से वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अरण्यकांड में 73वां सर्ग पूरा हुआ। 74वां सर्ग। श्री राम और लक्ष्मण का पंपा सरोवर के तट पर मतंग वन में शबरी के आश्रम पर जाना, उसका सत्कार ग्रहण करना और उसके साथ मतंग वन को देखना, शबरी का अपने शरीर की आहुति दे दिव्य धाम को प्रस्थान करना। तदंतर राजकुमार श्री राम और लक्ष्मण कबंध के बताए हुए पंपा सरोवर के मार्ग का आश्रय ले पश्चिम दिशा की ओर चल दिए। दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण पर्वतों में फैले हुए बहुत से वृक्षों को जो फल फूल और मधु से संपन्न थे देखते हुए सुग्रीव से मिलने के लिए आगे बढ़े। रात में एक पर्वत शिखर पर निवास करके वैभव का आनंद बढ़ाने वाले दोनों रघुवंशी बंधु पंपा सरोवर के पश्चिम तट पर जा पहुंचे। पंपा नामक पुष्करणी के पश्चिम तट पर पहुंचकर उन दोनों भाइयों ने वहां शबरी का रमणीय आश्रम देखा। उसकी शोभा निहारते हुए वे दोनों भाई बहुसंख्यक वृक्षों से घिरे हुए उस सुरम्य आश्रम पर जाकर शबरी से मिले। शबरी सिद्ध तपस्विनी थी। उन दोनों भाइयों को आश्रम पर आया देख वह हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और उसने बुद्धिमान श्री राम और लक्ष्मण के चरणों में प्रणाम किया। फिर पाद्य, अर्घ्य और आचमनी आदि सब सामग्री समर्पित की और विधिवत उनका सत्कार किया। तत्पश्चात श्री रामचंद्र जी उस धर्मपरायण तपस्विनी से बोले, तपोधने, क्या तुमने सारे विघ्नों पर विजय पा ली? क्या तुम्हारी तपस्या बढ़ रही है? क्या तुमने क्रोध और आहार को काबू में कर लिया? तुमने जिन नियमों को स्वीकार किया है वे निप तो जाते हैं ना? तुम्हारे मन में सुख और शांति है ना? चारुभाषिनी, तुमने जो गुरुजनों की सेवा की है वह पूर्ण रूप से सफल हो गई है ना? श्री रामचंद्र जी के इस प्रकार पूछने पर वह सिद्ध तपस्विनी बूढ़ी शबरी जो सिद्धों के द्वारा सम्मानित थी उनके सामने खड़ी होकर बोली, रघुनंदन, आज आपका दर्शन मिलने से ही मुझे अपनी तपस्या में सिद्धि प्राप्त हुई है। मेरा जन्म सफल हुआ और गुरुजनों की उत्तम पूजा भी सार्थक हो गई। पुरुष प्रवर श्री राम, आप देवेश्वर का यहाँ सत्कार हुआ, इससे मेरी तपस्या सफल हो गई और अब मुझे आपके दिव्य धाम की प्राप्ति भी होगी। सौम्य मानद, आपकी सौम्य दृष्टि पड़ने से मैं परम पवित्र हो गई। शत्रुदमन, आपके प्रसाद से ही अब मैं अक्षय लोकों में जाऊंगी। जब आप चित्रकूट पर्वत पर पधारे थे उसी समय मेरे गुरुजन, जिनकी मैं सदा सेवा किया करती थी, अतुल कांतिमान विमान पर बैठकर यहाँ से देवी लोक को चले गए। उन धर्मविद महाभागे महर्षियों ने जाते समय मुझसे कहा कि तेरे इस परम पवित्र आश्रम पर श्री रामचंद्र जी पधारेंगे और लक्ष्मण के साथ तेरे अतिथि होंगे। तुम उनका यथावत सत्कार करना। उनका दर्शन करके तू श्रेष्ठ एवं अक्षय लोकों में जाएगी। पुरुष प्रवर, उन महाभाग महात्माओं ने मुझसे उस समय ऐसी बात कही थी।
अतः कुरुसिंह, मैंने आपके लिए पंपा तट पर उत्पन्न होने वाले नाना प्रकार के जंगली फल मूलों का संचय किया है। शबरी जाति से वर्ण ब्राह्मण होने पर भी विज्ञान में बहिष्कृत नहीं थी। उसे परमात्मा के तत्व का नित्य ज्ञान प्राप्त था। उसकी पूर्वोक्त बातें सुनकर धर्मात्मा श्री राम ने उनसे कहा, तपोधने, मैंने कवन से तुम्हारे मुख से महात्मा गुरुजनों का यथार्थ प्रभाव सुना है। यदि तुम स्वीकार करो तो मैं उसके उस प्रभाव को प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ। श्री राम के मुख से निकले हुए इस वचन को सुनकर शबरी ने दोनों हाथों भाइयों का उस महान वन का दर्शन कराते हुए कहा, रघुनंदन, मेघों की घटा के समान श्याम और नाना प्रकार के पशु पक्षियों से भरे हुए इस वन की दृष्टिपात कीजिए। यह मतंग वन के नाम से विख्यात है। महातेजस्वी श्री राम, यही वे मेरे भवित आत्मा शुद्ध अंतःकरण वाले एवं परम चिंतन परायण गुरुजन निवास करते थे। इस स्थान पर उन्हें गायत्री मंत्र के जप से विशुद्ध हुए अपने देह रूपी पंजर को मंत्रोच्चारण पूर्वक अग्नि में होम दिया था। यह प्रकट स्थली नाम वाली वेदी है, जहाँ मेरे द्वारा भली भांति पूजित हुए वे महर्षि वृद्धावस्था के कारण श्रम से कांपते हुए मेरे हाथों द्वारा देवताओं को फूलों की बलि चढ़ाया करते थे। रघुवंश शिरोमणि, देखिए, उनकी तपस्या के प्रभाव से आज भी यह वेदी अपने तेज के द्वारा संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित कर रही है। इस समय भी इसकी प्रभा तुलनीय है। उपवास करने से दुर्बल होने के कारण जब वे चलने फिरने में असमर्थ हो गए, तब उनके चिंतन मात्र से वहाँ 7 समुद्रों का जल प्रकट हो गया। यह सप्त सागर तीर आज भी मौजूद है, जिसमें 7 समुद्रों के जल मिले हुए हैं। उसे चलकर देखिए। रघुनंदन, उसमें स्नान करके उन्होंने वृक्षों पर जो वल्कल वस्त्र पहरा दिए थे, वे इस प्रदेश में अब तक सूखे नहीं हैं। देवताओं की पूजा करते हुए मेरे गुरुजनों ने कमलों के साथ अन्य फूलों की जो मालाएं बनाई थी, वे आज भी मुरझाई नहीं हैं। भगवान, आपने सारा वन देख लिया और यह कि संबंध में जो बातें सुनने योग्य थी वे भी सुन ली। अब मैं आपकी आज्ञा लेकर इस देह का परित्याग करना चाहती हूँ। जिनका यह आश्रम है और जिनके चरणों की मैं दासी रही हूँ, उन्हीं पवित्र आत्मा महर्षि के समीप अब मैं जाना चाहती हूँ। शबरी के धार्मिक प्रवचन सुनकर लक्ष्मण से श्री राम को अनुभव प्रसन्नता प्राप्त हुई। उनके मुंह से निकल पड़ा, आश्चर्य है। तदंतर श्री राम ने कठोर व्रत का पालन करने वाली शबरी से कहा, बदरे, तुमने मेरा बड़ा सत्कार किया है। अब तुम अपनी इच्छा के अनुसार आनंदपूर्वक अभी श्लोक की यात्रा करो। श्री रामचंद्र की इस पर आज्ञा देने पर मस्तक पर जटा और शरीर पर चीर एवं कालम रक्षण धारण करने वाली शबरी ने अपने को आग में होम कर प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी शरीर प्राप्त किया। वह दिव्य वस्त्र, दिव्य आभूषण, दिव्य फूलों की माला और दिव्य अनुलेपन धारण किए बड़ी मनोहर दिखाई देने लगी और सुदाम पर्वत पर प्रकट होने वाली बिजली के समान उस प्रदेश को प्रकाशित करती हुई स्वर्ग लोक की ओर चली गई। उसने अपने चित्त को एकाग्र करके उस पुण्य धाम की यात्रा की, जहाँ उसके गुरुजन पुण्यात्मा महर्षि विहार करते थे। इस प्रकार से वाल्मीकि निमित्त आश्रम आदि गांव के अरण्यकांड में 74वां सर्ग पूरा हुआ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। 75वां सर्ग श्री राम और लक्ष्मण की बातचीत तथा उनके दोनों भाइयों का पंपा सरोवर के तट पर जाना। अपने तेज से प्रकाशित होने वाली शबरी के देवी लोक में चले जाने पर भाई लक्ष्मण से धर्मात्मा ऋषि रघुनाथ जी ने उन महात्मा महर्षियों के प्रभाव का चिंतन किया। चिंतन करके अपने हित में संलग्न रहने वाले एकाग्रचित्त लक्ष्मण ने श्री राम से इस प्रकार कहा सौम्य, मैंने इन पुण्यात्मा महर्षियों का पवित्र आश्रम देखा। यह बहुत सी आश्चर्यजनक बातें हैं। हरिण और बाघ एक दूसरे पर विश्वास करते हैं। नाना प्रकार के पक्षी इस आश्रम का सेवन करते हैं। लक्ष्मण, यहाँ जो 7 समुद्रों के जल से भरे हुए तीर्थ हैं, उसमें हमने विधिपूर्वक स्नान और पितरों का तर्पण किए हैं। इससे हमारा सारा अशुभ नष्ट हो गया है और अब हमारे कल्याण का समय उपस्थित हुआ है। सुमित्रा कुमार, इससे इस समय मेरे मन में अधिक प्रसन्नता हो रही है। नरशेष, अब मेरे हृदय में कोई शुभ संकल्प उठने वाला है। इसलिए आओ, हम दोनों मिलकर परम सुंदर पंपा सरोवर के तट पर चलें। वहाँ से थोड़ी दूर पर ऋषिमुख पर्वत शोभा पाता है, जिस पर सूर्यपुत्र धर्मात्मा सुग्रीव निवास करते हैं। वाली के भय से सदा डरे रहने के कारण वे 4 वानरों के साथ उस पर्वत पर रहते हैं। मैं वानर श्रेष्ठ सुग्रीव से मिलने के लिए उतावला हो रहा हूँ, क्योंकि सीता के अन्वेषण का कार्य उन्हीं के अधीन है। इस प्रकार की बात करते हुए वीर श्री राम ने सुमित्रा कुमार लक्ष्मण से यूँ कहा, भैया, हम दोनों को शीघ्र ही वहाँ चलना चाहिए। मेरा मन भी चलने के लिए उतावला हो रहा है। तदंतर प्रजापालक भगवान श्री राम लक्ष्मण के साथ उस आश्रम से निकलकर सब और फूलों से लदे हुए नाना प्रकार के वृक्षों की शोभा निहारते हुए पंपा सरोवर के तट पर आए। वह विशाल वन टिड्डियों, मोरों, कटफोड़ों, तोतों तथा अन्य बहुत से पक्षियों के कलरवों से गूंज रहा था। श्री राम के उन्हें सीता जी से मिलने की तीव्र लालसा जाग उठी थी। इसे संतप्त हो वे नाना प्रकार के वृक्षों और भांति भांति के सरोवर की शोभा देखते हुए उस उत्तम जलाशय के पास गए। पंपा नाम से प्रसिद्ध हुआ सरोवर पीने योग्य स्वच्छ जल बहाने वाला था। श्री राम दूर देश से चलकर उसके तट पर आए। आकर उन्होंने मतंग रस सरस नामक कुंड में स्नान किया। वे दोनों रघुवंशी वीर वहाँ शांत और एकाग्रचित होकर पहुंचे थे। सीता के शोक से व्याकुल हुए दशरथनंदन श्री राम ने उन रमणीय पुष्पकारिणी पंपा में प्रवेश किया, जो कमलों से व्याप्त थी। उसके तट पर तिलक, अशोक, नाग केसर, वकुल तथा लिसोड़ों के वृक्ष उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। भांति भांति के रमणीय उपवनों से वह घिरी हुई थी। उसका जल कमल पुष्पों से आच्छादित था और स्फटिक मणि के समान स्वच्छ दिखाई देता था। जल के नीचे स्वच्छ वालुका फैली हुई थी। मत्स्य के कच्छप उसमें भरे हुए थे।
तटवर्ती वृक्ष उसकी शोभा बढ़ाते थे। सब और लताओं द्वारा आविष्ट होने के कारण वह सखियों से संतुष्टि प्रतीत होती थी। किन्नर, नाग, गंधर्व, यक्ष और राक्षस उसका सेवन करते थे। भांति भांति के वृक्ष और लताओं से व्याप्त हुई वो पंपा शीतल जल की सुंदर निधि प्रतीक होती थी। अरुण कमलों से वह ताम्र वर्ण की, कमुद कुसुमों से समूह से शुक्र वर्ण की तथा नील कमलों से समुदाय से नील वर्ण की दिखाई देने के कारण बहुरंगे कालीन के समान शोभा पाती थी। उस पुष्करणी में अरविंद और उत्पल खिले थे। पद्म और सौगंधी जाति के पुष्प शोभा पाते थे। मोर लगी हुई अमराइयों से वह घिरी हुई थी तथा मयूरों के केकनाद वहां गूंज रहे थे। सुमित्र कुमार लक्ष्मण से श्री राम ने जब उस मनोहर पंपा को देखा, उस समय उनके हृदय में सीता के वियोग की व्यथा होती फूटी। अतः वे तेजस्वी दशरथ नंदन श्री राम वहां विलाप करने लगे। तिलक, बिजोरा, वट, लोथ, खिले हुए करवीर, पंपित नागकेसर, मालती, कुंद, झाड़ी, बंडोर, बरगद, वंचुल, अशोक, चितवन, कतक, माधवी लता तथा अन्य नाना प्रकार के वृक्षों से सुशोभित हुई पंपा भांति भांति के प्रस्तावों से सजी हुई युवती के समान जान पड़ती थी। उसी के तट पर विविध धातुओं से मंडित पूर्वोक्त ऋषिमुख नाम से विख्यात पर्वत सुशोभित था। उसके ऊपर फूलों से भरे हुए विचित्र वृक्ष शोभा पा रहे थे। ऋक्ष रजा नामक महात्मा वानर के पुत्र कपिशेष महापराक्रमी सुग्रीव वहीं निवास करते थे। उस समय सत्य पराक्रमी श्री राम ने पुनः लक्ष्मण से कहा, नरश्रेष्ठ लक्ष्मण, तुम वानर सुग्रीव के पास चलो। मैं सीता के बिना कैसे जीवित रह सकता हूँ। ऐसा कहकर सीता के दर्शन की कामना से पीड़ित तथा उनके प्रति अनन्य अनुराग रखने वाले श्री राम उस मान शोक को प्रकट करते हुए उस मनोरम पुष्करणी पंपा में उतरे। वन की शोभा देखते हुए क्रमशः वहां जाकर लक्ष्मण सहित श्री राम ने पंपा को देखा। उसके समीपवर्ती कानन बड़े बड़े सुंदर और दर्शनीय थे। अनेक प्रकार के झुंड पक्षी वहां सब ओर भरे हुए थे। भाई सहित श्री रघुनाथ जी ने पंपा के जल में प्रवेश किया। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अरण्यकांड में 75वां सर्ग पूरा हुआ। श्री अरण्यकांड समाप्त। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।